चलो जल्दी चलो। सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठा। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं, क्योंकि ये कोई कथा वार्ता नहीं है, ये भाषण की प्रवचन का विषय नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये सब महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की व्यापार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करें। प्रेमियों, इसी युक्ति का नाम है सत्संग। मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु। ये दोनों चीजें हमें आपको मिली समय से, लेकिन हमने आपने उनकी कदर नहीं किया। जब तक सत्संग बच्चों को गौर ख्याल ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चे अन्य युगों में नहीं रहे। ये तो अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से संत महापुरुष आए, तभी से उन्होंने सत्संग जारी किया। सत्संग का मतलब ही है कि हम सत्य की तरफ चले, सत्य का साथ करें, झूठ को छोड़ दें, छल कपट दीवानी धोखाधड़ी से दूर हो जाओ, तब तो आपकी समझ में कुछ आएगा। अगर उधर गंदगी भी रहेगी तो इधर सत्संग वचन असर नहीं करेगा। सत्संग वचनों का असर प्रभाव जब होगा जब मनसा वाचा कर्मणा हम गंदगी से बिल्कुल अलग हो जाए, तो एक वचन आपकी समझ में आएगा। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कि हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, तो धीरे धीरे अपनी कमी महसूस होती, अपनी में क्या त्रुटि है, क्या गलती है, मतलब ये सब जानकारी आपको हो जाए। जैसे महसूस होने लगा तो धीरे धीरे उन गंदगी से दूर होने लगे, तो सत्संग अपनी जगह बना लेगा। जब सत्संग जगह बना लेगा फिर दूसरे को रुकने ठहरने नहीं देगा। ये सत्संग बच्चों की महिमा है, और जब तक आप अंदर में नहीं उतारोगे तब तो कोई लाभ आपको थोड़ी मिल सकता, क्योंकि ये सुनने सुनाने का विषय नहीं है, तो करने कराने का। जब सुनते रहे लोग, बोलते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे। अगर बच्चों को संभाल के रखा हो तो, और ये समझ कर कि हमारे जीवन का वह आवश्यक युक्ति उपाय है, तो फिर हम सत्संग बच्चों को बोलते नहीं और बुलाते नहीं। जब भूल जाओगे तभी तो परेशानी मुसीबत में आप चले जाओ। इस बात का तो हमेशा ध्यान ही रखना चाहिए कि एक एक वचन जो मेरे लिए महापुरुषों ने फरमाए हैं, हम उसको कैसे संभाल के रखें और उसका लाभ हम कैसे प्राप्त करें। केवल सुनना ही काफी नहीं, सुनने से तो कोई काम बनेगा नहीं जब तक उसको हम अपने करनी में नहीं उतारें। जब करनी में उतारोगे तो ये लाभ सब तुम्हारे पास होगा। तभी महापुरुषों ने समझा के कहा, हर रोज दर रोज प्रतिरोज जैसे भी जहाँ सत्संग मिले आप फौरन पहुँच जाओ। 50 किलोमीटर दूर कोई आवाज मिलती हो आप वहाँ पहुँच जाइए। पता नहीं कौन सा वचन हमारा काम कर देगा, कौन सा वचन मन को भा जाए और मन पर असर कर जाए और उसी से हमारा काम हो जाए। वो तो उनके वचन सबके लिए होते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब गरीब, पढ़ा लिखा को, स्त्री पुरुष कोई, वो तो जो वचन फरमाते हैं वो सबके लाभ के लिए होते। अब हम उससे लाभ न ले पाए, अपने जीवन में ना उतार पाए, हमारी दिशा विपरीत हो जाए तो भी लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए कहा बड़ी लगन, बड़ा उत्साह, तन्मयता के साथ
एक एक वचन को सुनना चाहिए, फिर उसको सुनना चाहिए कि आज ये वचन क्यों कहे गए, इस वचन का मतलब क्या है, ये वचन हमारे लिए कहाँ तक लाभ दे सकते हैं। जब इस तरह का गुणन मनन हमारा आप सबका हो जाएगा तो सत्संग वचनों का लाभ मिलेगा। अब वो सुनते तो है लेकिन अपने जीवन उतारते नहीं, उसको मन स्वीकार करता नहीं, क्योंकि मन इधर गंदगी में फंसा। जब गंदगी में फंसा है तो वचन आपके पास रुक नहीं सकते। तुम सुनने का कितना प्रयास करो, अगर हृदय में गंदगी है तो फिर वचन नहीं रुके, उन वचनों का लाभ भी आपको नहीं होगा। तो बात तो जानकारी की, जब जानकार मिल जाए, जानकारों से जानकारी मिल जाए तो हमें आप उस जानकारी को अपने अंदर संभाल के रखना चाहिए। यही जानकारी हमारे काम आएगी। बाकी जितनी जानकारी मन बुद्धि चित्त से आप और इंद्रियों से की है वो तो सब शरीर तक सीमित रह जाए, इससे कोई आत्मिक कार्य थोड़ी हो जाए। तो कहने का मतलब यह है, जब वचनों को छाटोगे, अगर वचन छाटना नहीं आया तभी आपका काम है कि कौन वचन हमारे लिए उपयुक्त है। तो सब लाभ के, लेकिन हमारे में यथाशक्ति सामर्थ्य कितनी है वचनों को रोकने की, वचनों को ठहराने की, वचनों के अनुसार अपने आप को बदलने की कितनी क्षमता है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो वचन काम थोड़ी करेगा, क्योंकि वो तो ऊपर से नीचे तक सबके लिए वचन होता है। जो किस श्रेणी तक पहुंचा है, किस मंडल मुकाम तक पहुंचा है, अभी चला कि नहीं चला है, तो वचन जब सुनोगे तो आपको यह भी महसूस होगा कि हम अभी चले कि खड़े वही हैं। कुछ वचनों को माना कि नहीं माना, कुछ वचनों को अपने जीवन में लागू किया कि नहीं किया, या जीवन में कोई परिवर्तन, कोई रहनी गहनी में, कोई सोच और समझ में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। जब ये सब विचार करोगे तब वचनों का लाभ मिलता है। ऐसे तो कितना समय लोगों का गुजर गया, सुनाते सुनाते महापुरुषों का, और हमारा अपना सुनते सुनते कितना समय निकल गया, गुजर गया, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि मिलने वाली जगह पहुंचे नहीं, वहां खड़े नहीं हुए जहाँ वो खड़ा करना चाहते। वचनों को सुनाकर जहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं, जिस तरफ चलाना चाहते हैं, न हम खड़े हुए न उस तरफ चले, हम विपरीत दिशा में चल पड़े। तो विपरीत दिशा में चलने से मंजिल थोड़ी मिलेगी। तो इस पर आपको ध्यान ख्याल रखना चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो, लोगों दौड़ के आया तो अगर कोई वचन छूट गया तो मिलेगा नहीं मिला। यहाँ कोई पोथी पत्र थोड़ी पढ़ा जाता, ये तो महापुरुषों का अनुभव है जो उन्होंने किया और हम सब जीवों के लिए लाभ के लिए लिख दिया कि चलो ये कलयुग के कमजोर गंदे जीव ये बेचारे कैसे संभलेंगे, कैसे खड़ेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो ये उनकी दया है, यही तो महापुरुषों की दया हुई, लेकिन हम लोग दया को समझते नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका नाम होता, जय गुरुदेव नाम किसका नाम होता, जय गुरुदेव नाम किसका नाम होता, प्रभु का प्यारा नाम। हम अपने जीवन की शुरुआत प्रभु नाम से करते हैं ताकि प्रभु हमारी संभाल करे, हमारी दैनिक क्रिया कोई खराब नहीं हो पाए। जब प्रभु नाम से प्रारंभ करेंगे और ये निरंतर में धारण करके, केवल जवान से नहीं अंदर में धारण करके, तब कोई काम बिगड़ता नहीं। तभी तो लोग प्रभु नाम से शुरुआत करते। पहले भी था, जो नाम आए उसी नाम से शुरुआत करते। जब किसी से मिलते थे तो राम राम सीताराम राधे श्याम कहते थे कि हमारे शुरुआत इस नाम से हो, ताकि हमारा दिन खराब हो जाए। किसी खराब हो कर्मों में, खराब खान पान में, खराब सोच समझने में, करने में न जाए, तभी तो हम इससे शुरुआत करते हैं। और शुरुआत आपने की लेकिन काम का ध्यान नहीं रखा, न नाम का ध्यान रखा न काम का ध्यान।
कि नाम किस काम के लिए लिया जाता और नाम किस काम को कराएगा और किस काम को पहुंचाएगा, ये सब जानकारी, इसी जानकारी का नाम तो सत्संग है। तो हमें आपको अपने जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। हर पल घड़ी अगर सत्संग वचनों से निकालो तो कहीं असफलता नहीं, असफलता का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन जब वचनों को भूल जाओगे वहीं फेल हो जाते हम लोग, वहीं छूट जाते हैं, वहीं परेशानी में, मुसीबत आपत्ति में चले जाते। तभी तो कहा भाई अपनी दैनिक क्रिया की शुरुआत समय की जगह नाम से करो, तो आप पर कोई भूल चूक नहीं होगी, फिर कोई गंदा काम नहीं आप करेंगे। क्योंकि जब शुरू आपने किया यानी सामने नाम को रखा, जब सामने नाम को रखा और उसी नाम के अनुसार हमने काम शुरू किया, तो फिर सफलता के सिवा असफलता हमारी नहीं, वहां कोई भूल चूक नहीं होती। जब नाम को भूल जाओगे बस वही फंस जाते हैं लोग, और केवल जवान से लोग तुम भूल जाओगे। अगर अंदर में तुमने गुरु नाम धारण किया तो फिर वो बराबर हमें चेतना जागृति प्रेरणा देता रहता कि हमें किस तरह चलना है, हमें क्या करना है, कैसे कैसे काम नहीं करना, कैसे काम करना है, कैसा खान पान नहीं करना, कैसा खान पान करना है, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना, किसको देखना और किसको छूना, यही तो छुआछूत थी। इसको तो लोग भूल गए। छुआछूत थी गंदे खान पान और गंदे कर्मों की, वो तो भूल गए और ये जात पात में घुस गए। जहाँ से मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के काम आना, सहयोग करना, सेवा करना था, वहां तो हमने खर्च कर दिया और जो मतलब छोड़ना था उसको अपना लिया। तो ये समझ झूठी हो गई, ऊंची हो गई, झूठी हो गई, तभी हम लोग सब परेशान हो रहे। अगर महापुरुषों के अनुसार जो उन्होंने रास्ता गृहस्थाश्रम का रखा, अगर गृहस्थाश्रम के हम लोग सारे सिद्धांत नियमों को पढ़ लें तो गृहस्थम जैसा तो कोई आश्रम ही नहीं, क्योंकि सारे आश्रम इसी से संचालित होते, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे वानप्रस्थ, चाहे संन्यास, कोई भी आश्रम हो, वो गृहस्थ आश्रम के बगैर चलाया नहीं जा सकता। क्योंकि कलयुग में तो रोटी सबको खानी, और रोटी गृहस्थ आश्रम में, और रोटी शरीर की ऊर्जा ताकत है। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगा? इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। कब जब महापुरुषों की बात समझ में आ जाए और उनके अनुसार हम गृहस्थ आश्रम को चलाने लगे तो स्वर्ग से बढ़ के, और भूल गए तो वहां नरक। तभी तो लोग रो रहे हैं और परेशान है, लड़ाई झगड़े में तो घुस गए, क्योंकि महापुरुषों के बच्चों को संभाल के रखा नहीं और जीवन को उसके अनुसार हमने यहाँ पे चलाया नहीं, तो मुसीबत आपत्ति झगड़े के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, और ये करने वाला कौन है? मन। मन करने वाला वो अंदर बैठा, बाहर कितना कुछ करते रहो, वो तो अंदर बैठा है। जब तक अंदर ये बच्चे नहीं पहुंचे, अंदर मन को ठीक नहीं करेंगे, मन का सुधार नहीं करेंगे तो तक कुछ नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुषों ने मन को पकड़ा, इंद्रियों को, भोगों को नहीं पकड़ा, मन को पकड़ा। और मन की पकड़ हो जाए तो मन ही तो खराब है। हम कहते पड़ोसी खराब, ये खराब, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये दुश्मन है, वो निंदा बुराई। अरे ये क्यों नहीं कहते कि हमारा मन ही खराब? ये बुराई क्यों सोचता, ये बुराई को ही क्यों पकड़ता, और बुराई की तरफ क्यों जाने के लिए तैयार रहता? क्योंकि हमने आपने इसको बुराई ही पकड़ाई, बुराई देखा है, बुराई सुना और बुरा सोचा, बुरा किया, लिया जाए वो बुराई में सराबोर हो गया। अब इतनी जल्दी आपको कि आवरण उतर जाए बुराई की, बहुत मुश्किल। तब कहा कि बिना सत्संग ये मन की गंदगी उतर नहीं सकती, और मन और किसी की मानता नहीं, न ऋषियों, न मुनियों, न योगियों, न महर्षियों, उनमें भी यही मन रहा। जो हमारे हाथ में है वही मन उनमें रहा, और जब यही बन रहा तो उनको भी भोगों की तरफ लगाए रखा। यद्यप उन्होंने पूजा पाठ तो किया, तपस्या किया, लेकिन आसना और वासना
और उमंग और तरंग वो भोगों की नहीं, इधर थोड़ी नहीं, इधर का रास्ता था ही नहीं। जब रास्ता नहीं था तो आदमी चलता कैसे? जब रास्ता था नहीं तो चला नहीं, और चला नहीं तो अपनी जगह बना रहा था। कहने का मतलब यह है कि मन को समझाने की कोशिश और किसी को मत, पड़ोसी पड़ोसी को समझाने से तुम्हारा मन थोड़ी समझ जाएगा। पड़ोसी में समझ गया तो तुम्हारा मन समझ जाएगा। पड़ोसी मड़ोसी खराब तो क्या तुम्हारा मन खराब हो जाएगा? हमारा मन अच्छा और खराब अपने से होगा। इसलिए अपने मन को सुधारने की, संभालने की कोशिश करो। जब करोगे तो ये सब चीज तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाए। कोई चीज ऐसी नहीं जो असंभव, संभव सब है, लेकिन जब मन नहीं ठीक होगा तो असंभव ही बना रहेगा संभव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी गुरासिक प्रेमीजन, देखो ये समय तो खासकर कलयुग में बहुत कम था, क्योंकि अच्छा माहौल नहीं रहा, अच्छा खान पान, अच्छे कर्म जब कराने वाले सिखाने वाले नहीं रहे तो सब खराबी तो हुआ। अब इस खराबी को इतनी जल्दी हटाना मुश्किल है, कितनी कोशिश करो अपने आप तो नहीं हो सकता। अब हम सब कमजोर जीवों के लिए किसी की दया चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए, किसी का बल शक्ति ताकत चाहिए। जब सहयोग मिल जाएगा तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, कि स्वयं तो हम कर नहीं सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं रही। जो शक्ति ताकत थी उधर विपरीत भोगों में खत्म हो। अब ये नाम योग कौन करे? जब भोगों से फुर्सत नहीं तो योग कौन करेगा? और अभी नाम योग शारीरिक योग तो लोगों ने बहुत किए, जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं। शरीर के 8 योग है, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा देह समाधि, ये 8 योग। लेकिन इससे भी मन कंट्रोल में नहीं आता, इससे भी मन पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जब संत महापुरुषों के जो वचन, जिन्होंने मन पर अंकुश लगाने की युक्ति बताई, जब वो युक्ति हम प्रयोग करेंगे तब हमारा मन कंट्रोल नियंत्रण में होगा अपने आप। तब पावनों जाते रगी शब्द की चोट, जो है सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और जो उन्होंने नाम बाण आपको पकड़ाया, जब उसको आगे रखा तो ये मन मूर्छित हो जाता, फिर ये इधर उधर भगेगा नहीं और किसी से कंट्रोल नियंत्रण नहीं आ सकता। तुम कितना इस पर प्रभाव डाल दो, कितनी पूजा पाठ का, कितने शुभ कर्मों का, मतलब उससे तो ये कंट्रोल में आने वाला है नहीं। यही तो लोगों ने किया और मन को अहंकारी बनाया। अब उसको पूजा का अहंकार, उसको सेवा का अहंकार, उसको यानी हवन, जब तक इन सब क्रियाओं का अहंकार हो गया तो कहा जब आया अहंकार किया करे सभ्य का। अब ये अहंकार ने जन्म दिया, जबकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब ये मूर्छित हो गए, कमजोर हो गए, तब ये मन मरेगा। यही तो इसको बलवान बना, ये इसको प्रेरणा देते रहते और हम लोग इसी प्रेरणा में मतलब यानी बने रहते तो मन को समझ नहीं पाते कि मन खराब हो रहा कि इससे अच्छा हो रहा। ये तो जब संत वचनों को सुनोगे तब समझ में आया कि यह सब काम व्यर्थ रहा, इससे कुछ नहीं मिला। क्योंकि पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान अमन जब तुरंत स्नान ये केवल शरीर इंद्रियों का है, आत्मा से संबंधित नहीं। और वैसे मन भी इससे कंट्रोल में नहीं आया, किया तो मन के लिए था। लेकिन जब तक इन काम को कराने वाला, इन कामों का जानकार कोई नहीं मिलेगा तो पूजा का भी अर्थ आपको नहीं समझ में आया, साधना का भी अर्थ समझ में नहीं आया, तीर्थ व्रत क्यों किया और किसके लिए किया ये भी समझ में नहीं आया। व्रत माने संकल्प होता,
व्रत माने ये नहीं कि रोटी नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, ये तो की अज्ञानता है, ये तो शरीर की खुराक है। खुराक नहीं दोगे कमजोर हो जाएगा। व्रत का मतलब संकल्प, और व्रत का मतलब गोला। आप व्रत कहते हो, इसी गोले में हम रहे। ये गोला कौन सा? 4 खंड 84 लाख काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ये गोला बना दिया। बस इसी चक्कर में घुमा करते। तो कहा कि इनसे इनका संकल्प लो। जब इनका संकल्प लोगे तो धीरे धीरे ये मन, जब ये चीज मिलेगी नहीं तो मतलब यानी ये कमजोर होने लगेगा। यही तो चीज समझनी थी। व्रत माने संकल्प, क्या खाना क्या नहीं, यानी आंखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, वाणी से अच्छा बोलना, पैरों से अच्छी जगह चल के जाना, हाथों से अच्छा सेवा कर्म करना, और मन से अच्छा संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि से अच्छा निर्णय लेना, इसको कहते हैं व्रत। और ये सब कभी आपसे नवरात्र व्रत, तो उसका भी अर्थ नहीं बताया। नवरात्र क्या है? रात्रि की होती है। नवरात्र मतलब क्या? यानी 9 रात व्रत, 9 रात में व्रत। तो तुम दिन में व्रत तुम रात में खा लेते हो, तुम बातें भी तो नहीं समझते। यानी रात में व्रत संकल्प किन किन चीजों का लेना चाहिए, क्या रात में नहीं करना है, क्या रात में नहीं खाना है, किसको क्या नहीं खाना, और क्या नहीं करना, और क्या नहीं देखना, और क्या नहीं सोचना। ये इसी बात तो इसलिए थी। अब जब महापुरुष मिल जाते तो इस व्रत का साक्षात मिल जाता, और शरीर का भी लाभ आपको मिल जाता। तो ये तो बेचारे कुछ जानते नहीं, क्या मुंह से खाना है, क्या नहीं खाना, क्या मुंह से बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या कानों से सुनना, क्या नहीं सुनना, आंखों से किसे देखना, किसको नहीं देखना, पैरों से कैसी जगह जाना, किसी जगह नहीं जाना, हाथों से कौन सी सेवा और मतलब यानी कार्य करना कि नहीं करना। तो बात तो समझने की है। नहीं समझोगे तो ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा, चलते जा रहे, मरते जा रहे, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, इसी में समय निकल गया, और न जन्म का मतलब और न मृत्यु का मतलब समझ में आया। क्योंकि ये समझदारी संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं, इसीलिए वो शरीर में आते हैं। हमें आपको शरीर में सारे कर्म धर्म बताते हैं कि शरीर में जीवात्मा, शरीर में मन और बुद्धि की सब शरीर के अंदर ही, बाहर कुछ नहीं। जब अंदर में सब है तो अंदर का सुधार कैसे होगा? किसके द्वारा होगा? कौन करेगा? जिसने अंदर में सुधार किया, अपनी अंतर दृष्टि को देखा, और अंदर की दृष्टि है, और दृष्टि ही वृत्ति की तरफ आपको ले जाएगी। जब दृष्टि नहीं खुली तो वृत्ति वाले स्वभाव आपका बदला, आपके नहीं बदली। तो कहने का मतलब यह है, जब एक एक वचन संत महापुरुषों के आप सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि अंदर क्या और बाहर क्या, क्या अंदर में है, क्या बाहर में। केवल बाहर में सीखना सुनना है और अंदर में करना। तो बाहर सुनते रहे, बाहर बोलते रहे, बाहर देखते रहे, वो भी बोलते रहे, जो सोचते रहे वो भी करते, जो खाते पीते वो भी सब होते रहे। अंदर में कोई चीज गई ही नहीं, और है सब अंदर में, बाहर कुछ नहीं, बाहर तो कुछ है ही नहीं। अब ये बाहर जितना है अंदर के लिए। जब बाहर आप सुनोगे तो सुनोगे किसके लिए? कहना भाई सभी अंदर के लिए। जब अंदर के लिए है तो हमको बाहर का सुना हुआ जब तक अंदर में नहीं ले जाएंगे, अंदर में नहीं उतारेंगे, अंदर में यानी कर्मों में जब तक नहीं डालेंगे तब तक हमें आपको कोई लाभ नहीं मिले। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है सत्संग, इससे बढ़ के कुछ नहीं। सभी का बड़े भाग्य पाओ सत्संग, उनके बड़े भाग्य हैं जिनको वर्तमान मौजूदा सदगुरु के वचन सुनने को मिल जाए, तो भाग्यशाली है। क्योंकि ये वचन किसी युग में नहीं है, ये कलयुग के, हम सब कलयुग के जीवों के लिए। हम सब कलयुग के जीव वो पुरानी क्रियाओं को देखते, कोई सतयुग की साधना, कोई त्रेता की, द्वापर की, और कलयुग की समझे नहीं इसकी आती। जबकि सबसे सरल काम करते रहो, नाम लेते रहो, कुछ नहीं करना, कोई तैयारी नहीं करना, कोई मंदिर नहीं बनाना, कोई मूर्ति नहीं स्थापित करना, कोई फूल पत्ते अगरबत्ती, कोई पेड़े बतावे, यानी इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब बाहर है और काम अंदर का होना।
अंदर में केवल वचन ही काम करे। जब वचन अंदर में जाएंगे और वचनों के अनुसार जब हम अपनी करनी बनाएंगे तब हमको वचनों का लाभ मिलेगा। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी की आप सुनिए कि महापुरुषों ने इससे तन मन को आके पकड़ा और कहा कि 3-3 युगों से हम आप मन का कहना मान रहे तो फंसे पड़े और निकल नहीं पाए। कहा तेरा सतगुरु का कहना मानते जो हम सब कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए, लाभ देने के लिए, उद्धार के लिए आए, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए आए, उनके वचन सुने जा। तो क्या कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोए और मन के कहे चलो मत करो। बहुत तुमने मन का कहना माना है और अभी से निकल नहीं पाए, अब जरा सतगुरु का कहना मान लो तो निकल जाओ। वो दोनों अनुभव हो जाएंगे कि मन का कहना माना तो कहाँ पहुंचे, कहाँ लगे, कहाँ फंसे, और जरा सतगुरु का कहना माने तो किधर चल पड़ेंगे। तो कहा कि बड़े सोच समझ कर उन्होंने इशारा करके कहा कि संबोधन मन के लिए, हम सबके पास मन है और सबके मन बिगड़े और बिगड़े मन को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता। महापुरुषों ने तभी तो कहा मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तो धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार, मजबूर कर दिया लाचार, ऐसी वासनाओं ने कर दिया। अब हम वासना नहीं समझते कि जहाँ मन का वास, मन का लगाव, मन का फंसाव और मिलना कुछ नहीं। शक्ति हिरास यानी शक्ति खराब के सिवा मिलना कुछ नहीं। शक्ति जाती है मिलता कुछ नहीं। अरे भाई कहीं आप जाते हो तो कुछ लेने के लिए, अगर जेब खर्च करते हो तो झोला भरने के लिए, सामान लाने के लिए, लेकिन जो यहाँ तुमने मन को लगाया और मन से किया उसमें क्या मिला? इतना विचार अभी तक नहीं आया और आज भी इसीलिए मन गंदगी में पड़ा होता। उन्हीं का मन गंदगी की तरफ है जिन्होंने मन को लगाना और सदगुरु के वचनों को के अनुसार अपने जीवन को ढाला नहीं है, वो हमेशा गंदगी की तरफ ही बने रहेंगे। उन पर वचन ऐसे नहीं करेंगे। कितना सुनाया जा रहा है, अब यह संदेश पूरे हिंदुस्तान पे जा रहा सबको, जो कि कहीं नहीं हो रहा इस समय, कहीं नहीं। ये सत्य वचन है, पहले भी और आज भी आगे भी रहेंगे। इनका इनमें कभी विराम नहीं होता, क्योंकि अगर सत्य का विराम हो जाएगा तो झूठ और बढ़ जाएगा, वैसे भी बढ़ा है। तो ये सब वचन है, तो इनको हमें आपको अपने मन को सुनाना चाहिए, मन को समझाना चाहिए निरंतर, रोज एक एक वचन। और तुम क्या करते हो, सुन लिया दूसरे को समझाने, अपना असर प्रभाव जमाने के लिए। अरे मन पर प्रभाव असर जमाओ, जो ये खराब है तो ठीक हो जाए, तब तो असर प्रभाव जमाना तुम्हारा ठीक। और दूसरों पर असर प्रभाव झूठा जमा के तुम्हें क्या मिले, न तुमको मिलेगा न उसको कुछ दे सकते। तुम तो अपना नुकसान कर रहे हो, उसका भी नुकसान कर रहे हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपने मन को निरंतर समझाने की कोशिश करो। मन की निगरानी, दूसरे की निगरानी नहीं, दूसरे की देखरेख नहीं, अपने मन की निगरानी करो कि ये कितना खराब है, कि आप भी खराबी की तरफ जा रहा, या कुछ बच्चों को सुनकर थोड़ा बहुत सुधार हुआ कि नहीं। उधर से मुड़ा और इधर जुड़ा कि नहीं जुड़ा, न मुड़ा है न जुड़ा है, तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे तो सुनते जीवन निकल जाएगा। और कितनों का निकल गया, वही मथुरा में हमने आपने सुना, लेकिन रखा तो किसी ने। अगर रखा होता, क्या गुरु शरण चरण को कोई छोड़ सकता था? जहाँ कोई चीज मिलती है और वो जो कहीं न मिले, ऐसी अमोलक चीज, ऐसा अमोलक ज्ञान जहाँ मिलता हो, अगर समझ होती तो कोई छूटता। लेकिन कोई यही पता चल गया कि तुमने मन को समझाया नहीं, इधर उधर प्रचन करते रहे और अपने मन को कुछ नहीं समझाया, और तुम्हारे मन ने तुमको ही धोखा दे दिया, गुरु की चरण शरण से हटा दिया और इतनी दूर फेंक दिया कि अब उनका वापिस आना भी बड़ा मुश्किल है।
लेकिन प्रयास महापुरुष बराबर करते रहे। वो तो कोई न कोई जरिया, कोई न कोई रास्ता हमारे आपके लिए निकाल ही देते और किसी उसी जरिए से और फिर ये संदेश जारी हो जाता कि चलो भाई लोगों के कान तक पहुंचा दिया जाए। तो ये तो कोई भी करेगा, कोई तो कोई करेगा ही, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा तो संत बीज क्या बेकार हो जाएगा? जबकि लिखा तो ये है, संत बीज बिनसे नहीं आए पड़े जो झोल और कंचन ये पृष्ठा गिरे घटे न ताको मोल। अगर जैसे सोना को नाली में डाल दो, धो के ले जाओ तो कीमत कम हो जाएगी, उसमें गंदगी का असर नहीं होता। देखिए असली, इसलिए संत बीज नामदान, संत बीज उनके वचन ये कभी गंदे होते ही नहीं। तुम भले गंदे कर्म कर डालो तो क्या नामदान गंदा हो जाए, तुम्हें इसकी सजा मिल जाएगी और नामदान फिर उसी खजाने में वापस चला जाएगा जहां से दिया गया। वो कभी खराब नहीं होता। नामदान तो आप खराब थोड़ी कर सकते हो। अपने को खराब कर रहे हो तो नामदान का असर तुम्हारे में होगा नहीं और नामदान तुम्हारे में रुकेगा नहीं, वो फिर वापस उसी खजाने में चला जाएगा। तो एक एक वचन को बड़ी सावधान कि रे मन अब तो भ्रम न करो, अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, मेरे मन अब तो भ्रम न करो। संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर अरे मन अभी तेरा भ्रम नहीं किया, अभी अंधकार नहीं दूर हुआ, अभी जो नशा चढ़ा है ये फीका नहीं हुआ तेरे का, तू भ्रम मत कर, नहीं और कोई तेरा भ्रम उतारने वाला है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं, न ऋषि न मुनि न योगी न महर्ष न अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी, ये बेचारे खुद ही उनका भी मन वैसे रहा का ये भ्रम, भूल और भ्रम और अंधकार ये और कोई उतार नहीं सकता है। संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर अरे अभी तू उन्हीं में भ्रम कर रहा, उन्हीं में संदेह भूल चुक कर रहा। आगे समझा के क्या कह रहे कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, 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 अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, अब तो भ्रम न करो। कहते सारी जिंदगी जीवन लुट गया, जिसमें गया चाहे पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवर, कर्मानुसार ए मन तुम जिसमें गया तू लुटता ही रहा, क्योंकि भोगों के सिवा तूने कुछ किए नहीं हुआ, उन योनियों में तो भोगा ही था, अब भोगों ने तुझको लूटता रहा और तुझे अभी शर्म नहीं आ रही कि इतना लुटते लुटते इतने दिन हो गया, लुटते और पिटते तो कब कुछ नहीं हुआ। अरे अब तो कुछ शर्म कर, कब तक लुटेगा? क्या लुटना तेरी समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ गया, जहाँ पैदा हुआ वहाँ भोगों ने लूट लिया, तो तुम कह रहा कि हम भोग लो, हमने भोगा। जवानी में तो यही सब कहते हैं कि हम भोग भोगने आए, बड़े अहंकार से कहता है मैं यहाँ भोग भोगने आया हूँ, लेकिन जब भोगों ने लूट लिया तब 60 साल में जब खाली हो गया कहता अरे नहीं, भोगों ने हमको ही लूट लिया, भोगों ने हमको लूट लिया, मैंने कुछ नहीं कर पाया उनका, उन्होंने हमको लूट लिया। हम अज्ञानता भूल कर कहते हम भोग भोगते हैं, हम भोग भोगते रहे, अरे भोगों ने हमको भुगत दिया, सब खत्म कर दिया। अरे कुछ तो शर्म कर, अब तो सतुर्ध्यान के वचनों को सुनकर अरे कुछ तो अपने में शर्म ला। क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? एक एक वचन को देखिए किस तरह से समझा रहे हैं। अगर इन वचनों को हम लोग समझ लें
और जानकारी ले ले तो हमारा ही सब बिगड़ा कर युगो युगों का सब ठीक हो जाएगा। आगे क्या करें कि सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, 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 न किसी की कपट भरो, नख पीठ कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। का जो सच्चा रास्ता था जीवात्मा का, जो संत महापुरुष बताते, का वो तो छूट गया, वो तो छूट गया। और ये जो फंसने वाला रास्ता काल माया बनाया, हम लोग इसी में आके फंस गए, सत्य छोड़ संसार में फंस गए। और नक्शी कपट, चोटी से लेकर पैर के मुठे के नाखून तक सब कपट ही भरा, सब छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी निंदा आलोचना बुराई, इसके सिवा नहीं, गंदगी के सिवा कोई अच्छी चीज हमने रखी ही नहीं। जब अच्छी चीज रखी नहीं और मन को अच्छा आधार मिला नहीं तो बेचारा ठीक हो तो कैसे हो। देखो क्या करें कि कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कबहु न भजन कियो, कबहु न भजन कियो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते सारी उम्र व्यर्थ में चली, ये व्यर्थ के काम है। जो हम अपना प्रमुख कार्य समझ रहे हैं ये व्यर्थ, क्योंकि इसमें न मिलेगा न तुम्हारे को साथ जाएगा। ये तुमको अच्छे सत्य काम से अलग रखेगा और इसी में फंसे रहे और भजन कभी किया, भजन नहीं किया था। और जबकि भजन करने के लिए मानव शरीर मिला, इस आत्मा को अवसर मनुष्य शरीर में केवल भजन करने के लिए मिला, तो हम समझ नहीं पाए। हम क्या समझे कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला? आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मलमूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, इसके सिवा मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं है और किसी ने नहीं समझी। देखो किस काम के लिए मिला और कौन का काम कर रहे हैं और कौन से काम में फंसकर खराब नहीं करना चाहिए, हम उसी काम में नित्य फंसे और अभी नहीं समझ, अभी उधर से हटने की कोशिश नहीं। वो दोनों हाथ कहता उधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे, तो तू किधर का नहीं रहेगा? जब उधर इधर दोनों तरफ फंसा रहेगा तो किधर का? दो नाव में पैर रखेगा तो कैसे पार होगा? खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? सारी उम्र जिन जिन शरीरों में हम आप गए, जिन शरीरों में हम आप गए उनमें हम उम्र यानी जिंदगी कमाते ही कमाते हैं और किया कुछ नहीं, क्योंकि और शरीर में तो भजन कर ही नहीं सकते। भजन करने का अधिकार केवल मानव शरीर। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का। मानव शरीर पंचभौतिक पांचों तत्वों से भरपूर है। इसमें पांच नाम की साधना ये पंचभौतिक शरीर से ही हो सकती है। क्षितिजल पावक गंगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीर, ये पांच तत्वों पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने मनुष्य मंदिर को बनाया। इस मंदिर में जब जीवात्मा आएगी तो हमको मिल सकती, हमारे तक आ सकती, हमारे लोक में जा सकती। लेकिन अगर पंचभौतिक शरीर मिला और जीवात्मा का काम आपने न किया और संत महापुरुषों के वचनों को न माना और भजन नहीं किया तो काहे तो मृत्यु में चला जाए, फिर आपको मिलेगा, कहा दोबारा नहीं मिलेगा। जो सोचते नहीं फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर की महिमा,
मनुष्य शरीर के लिए 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 दिशाओं की रचना केवल मनुष्य शरीर के लिए तो की गई, क्योंकि सुधार और उद्धार इसी शरीर से होता है और किसी शरीर में नहीं। शरीर तो बहुत है, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, उनमें भी जीवात्मा, लेकिन उनको अधिकार नहीं है। अधिकार केवल मानव तन में जीवात्माएं की तब, और मानव तन में हमें आपको अवसर मिला तो हम सुधार उद्धार की बात समझ नहीं पा रहे, बिगाड़े की बात करते, और सब तरह सुबह से भी मन बिगड़ा। अब निंदा रचना बुराई तो और बिगड़ जाए, यानी समझने की बात नहीं, बिगड़ने की बात करते। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम समझने वाला सुने कि बिगड़ने वाला। बिगड़े तो हम लोग पहले से भी, और बिगड़े हुए तो बिगड़ा ही बताते रहोगे तो वो सुधरेगा। समझने की बात कब कहोगी, सच्ची अच्छी बात कब तुम सामने पेश करोगे। तो देखो क्या करें कि आपने भजन तो किया नहीं, जिसके लिए मिला था ये मानव जन्म पर चला गया। गोस्वामी जी महाराज ने इसी मनुष्य शरीर की महिमा की भूल भूल प्रशंसा की। क्या उन्होंने कहा कि बड़े भाग मानव तन पावा असुर तुर लाभो इस ग्रंथन गावा। का बड़े भाग जिनको परमात्मा ने अबकी बार मनुष्य मंदिर का सौभाग्य दे दिया। अब परमात्मा ने दे दिया, हमने आपने कहा समझा कि परमात्मा ने किस सौभाग्य के लिए किया कि कुछ दुर्भाग्य के लिए दिया सौभाग्य के लिए, हम सब दुर्भाग्य भी पड़े। कहाँ भाग्यशाली भी बना पाए, कहाँ उनके बच्चों को अपने में उतार पाए या अपने जीवन को उनके बच्चों के अनुसार कहाँ बना पाए। अभी सब बुराई गंदगी में सब पड़े हुए। आदत पुरानी है गंदगी बटोरने की, तो गंदगी ही बटोरेगा, वो अच्छाई नहीं बटोरेगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये गंदगी तो मेरे पास पहले से है। अगर यही गंदगी हम लेते रहेंगे, सुनते रहेंगे और इसी में रमे रहेंगे तो हम स्वच्छता सफाई की तरफ कब पड़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि कितना है कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, मालिक से बिछुड़े, जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, जन्म मालिक से बिछुड़े, माया में लीत रहे, माया में लीत रहे, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जब जब जन्म मिला, जिन जिन योनियों में कर्मानुसार मिला, हम मालिक से दूर, क्योंकि मालिक को उनमें न जानकारी है, न मालिक का कोई काम उन योनियों में हो सकता, केवल मानव शरीर में ही हो सकता। और मानव शरीर में जब अवसर मिला तभी हम बुराई निंदा में पड़े, वही गंदगी इकट्ठा कर। लेकिन हमें जब ये जानकारी संत महापुरुषों के सत्संग वचनों से मिल जाएगी तो हम गंदगी से हटने का प्रयास करें। गंदगी सुनते रहोगे और गंदगी सुनाने वाले गंदगी तो सुनाते रहे, उनका काम है। ये काल के जीव है जिन्हों को दयाल का जीव धोखे में मान लिया गया। वो काल का जीव जो निंदा आलोचना बुराई और जो गंदगी बटोर रहा और गंदगी रख रहा, सत्संग में आएगा तो यानी 3 घंटे सत्संग हुआ उसको नहीं नोट करेगा, सोचेगा इनमें कौन सी कमी है, गंदगी निकालेगा, वो गंदगी टटोलता रहता है। तो ऐसे जीव न अपना कभी भला कर सकते न दूसरे का कर सकते, इसलिए ऐसे काल के जीवों से सतर्क रहना चाहिए। आगे क्या कहें, इतनी बड़ी चीज कि अब तक भूल रहा अपने को, भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तो जतन करो, अब तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न
तो अपने आप को भूल भुलैया में रखा, कभी सच्ची बात सुनी नहीं, संत समागम कभी किया नहीं और हरि कथा कभी कान से सुनी नहीं, कहा ये भूल भुलैया में पड़ा रहा। और क्या कह रहे हैं कि मतलब अब तो कुछ जतन कर लो, ये अवसर मिला है मानव शरीर का, अगर इसमें यत्न और कोशिश और उपाय नहीं किया तो किसी शरीर में तो कर ही नहीं सकते। ये मानव अनुरोध मंदिर इस काम के लिए मिला। पहले तो काम की जानकारी नहीं, जब संत महापुरुषों के वचनों को सुनोगे, गंभीरता के साथ अपने जीवन में उतारोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि हमें कैसे वचन सुनना, कैसे नहीं, किसके सुनना किसके नहीं सुनना, किन वचनों के सुन से हमारा लाभ होगा और किन के सुन से हमारा नुकसान होगा। इतनी पकड़ अभी जीव में नहीं आती, नहीं तो निंदा आलोचना बड़ा ही खत्म हो जाता, कोई नहीं करता। अगर ये समझ लेता सबसे बड़ी गंदगी यही है, और ये इतनी बड़ी गंदगी कि अंदर तो मन खराब ही हो रहा, और जिसकी निंदा बुराई करेंगे उसके पाप कर्मों से बोझ से और डटेगी और गंदगी पड़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि निद्रा में सो के रात गमाई, 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 दिन नहीं चैन परे, नहीं चैन परो, रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। देखो मन को कितनी बड़ी समझौती जो किसी ने नहीं, किसी ने इस मन को समझा ही नहीं पाया, और मन सबको घसीटे घूम रहा, जहाँ इच्छा होती वही चला जाए। तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते, वो जहाँ चाहेगा जैसी उसकी इच्छा, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी कर ले, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा में ले जाएगा, और लोभ मोहकार की इच्छा हुई तो लोभ मोहकार में ले जाएगा। हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये घसीटे घूम रहा। इतना बलवान बना दिया हमने, आपने भोगों की खुराक देते देते इतना बलवान हो गया कि अब वो हम ही को घसीटे घूम रहा। कह रहे कि रात तो चली गई सोने में और दिवस गवाए खोए, हीरा जन्म अमोद का कौड़ी बदली जाए। देखिए, कारण गवाई सो और दिन गवाया खाए, और हीरा जन्म अमोद था कौड़ी बदली जाए। क्या अमोलक हीरे जवरात की उपमा क्यों दी कि सबसे बड़ा यहाँ कीमत मानी हीरा को माना था, उससे भी कीमत मानी है मनुष्य ने, क्योंकि हीरा ये काम नहीं कर सकता। हीरा कोई तुमको उधर थोड़ी ले जाएगा, हीरा भी माया का रूप है, वो भी यही फंसाएगा। लेकिन कीमत की बात के लिए उदाहरण में दे रहे कि हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जाए। जैसे हीरा यहाँ में अनमोल माना जाता है, ऐसे सब जन्मों में, सब शरीरों में, सब जिस्मों में मानव शरीर अनमोल है, इसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। और वो भी कहा कि सोने में और खाने में गवा दिया, बेड़ा कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, और इसीलिए चैन छिन गया, शांति छिन गई, बेचैन हो गया, अशांति हो गई, भ्रांति और क्रांति की तरफ चले गए। आगे क्या कह रहे हैं कि अब भी संभल मूड मन रोगी, 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 प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। महापुरुष समझा के कह रहे, ऐ मूढ़ मन, ऐ अज्ञानी मन, तू भोगों का रोगी बना, क्यों बेचैन हो रहा है? अरे अभी बच्चों को मान ले और अपने आप को उधर से इधर मोड़ ले, तो तेरी शक्ति जो खराब हो रही वो बच जाएगी। यही बची हुई शक्ति तेरे काम आ जाएगी। कह रहे कि अब भी समर मूड मन रोगी,
प्रभु का ध्यान करो। तूने इंद्रियों का और भोगों का, गंदे स्वादों का, क्षणिक रस का ध्यान किया। अरे जरा प्रभु का ध्यान करके देख ले, प्रभु का ध्यान करके देख ले, तेरी स्थिति परिस्थिति सब ठीक कर दी। तुझे उधर से इधर मोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे। जब जोड़ देंगे तब उधर का मुड़ना खत्म हो जाएगा। आगे क्या करें कि 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इत उत बिकत फिरे, इत उत बिकत पड़े, रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। अगर अपनी बार नहीं समझ पाया मानो योगी, भजन नहीं प्रभु का किया तो ये 484 में तेरा चक्कर खत्म नहीं होगा। उसी में जाना पड़ेगा। जैसे जानवर कभी यहाँ बिका, कभी उसके हाथ भेज दिया गया, इसके हाथ भेज दिया गया, बस तेरी यही हालत होगी। वो जमराजा ऐसे भेजता रहेगा, कभी पशुओं की योनि में, कभी कीड़े मकोड़ों पक्षियों में, और कभी गंदे कर्म किया तो नाली की मधुदार कीड़ों में जीवात्मा को भेज देगा। तब पता चलेगा कि बुरे गंदे कर्म का नतीजा क्या होता है। कहा अभी समझ जा, नहीं जानवरों की तरह तू एक जगह नहीं रहेगा, वो कभी इसके हाथ भेज दे, कभी उसके हाथ भेज दे। इसी तरह ये काल तुम्हारी बिक्री करता रहेगा और तुम कभी समझ नहीं पाओगे। आगे क्या कह रहे हैं कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो, हे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। जब 484 लाख नरकों की योनि में चला जाएगा तब ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आप क्या ये शब्द ज्ञान संत महापुरुषों का ये और किसी योनि में नहीं मिलेगा, और किसी मिलेगा नहीं तो उसमें जीवात्मा जग नहीं सकती, परमात्मा से मिल नहीं सकती, अपने घर मुकाम मंडल लोग कभी पहुंच नहीं सकती। काना पीछे जा क्या होश में आ जा, ये प्रिय है तुझे आत्मज्ञान और किसी जन्म शरीर में नहीं मिलेगा। अब क्या करें कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ये तन सफल करो, ये तन सफल करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न ये सब करो। महापुरुषों का आत्मज्ञान शब्द ज्ञान पा करके कुछ अनुभव करें। जब करनी करेगा तो अनुभव हो जाएगा, जब अनुभव हो जाएगा तो पक्का विश्वास। बगैर अनुभव के, अनुभव ज्ञान की जननी है, जब अनुभव होगा तभी ज्ञान होगा, और अनुभव द्वारा ज्ञान पक्का होता। फिर कोई भटका बरमा नहीं सकता। अगर आपने भजन नहीं किया और नाम की कमाई नहीं की और मन बुद्धि साफ नहीं हुआ और अनुभव कोई नहीं हुआ तो तू कहीं भटक सकता। कोई भटका देगा अपने स्वार्थ लोभ लालच में लगा करके। कहा फिर ये ज्ञान ले ले, आत्मज्ञान संत महापुरुषों के द्वारा जो मिलता रहा उन्हीं के द्वारा मिलेगा और कोई यहाँ दे नहीं सकता। और कुछ अनुभव कर ले और ये मानव जीवन सफल कर, ये फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे कि कहे गुरु तू सुन ले भाई, गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु जी सुन ले भाई, जा प्रभु शरण करो, जा प्रभु
शरण पड़ो। रे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। सतगुरु दयाल समझा भी करे, अरे भाई अभी सुन ले, नहीं तो और प्रभु की शरण में चला जाए और कोई शरण देकर तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। आत्मा का उद्धार कल्याण केवल सतगुरु की शरण में होगा और किसी की शरण में जाने से ये काम नहीं होगा। तो हमारी यही नहीं निश्चय कर पाए हमें कि किसकी शरण में जाना चाहिए, किसकी शरण में नहीं जाना चाहिए, किसकी शरण से क्या मिलता है और किसकी शरण में क्या चला जाता है। अगर इतनी जानकारी हो जाती वचनों को सुनकर तो फिर ये मानव जीवन हमारा व्यर्थ नहीं चला जाता, लाभ हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि लूटी गई जिंदगी आंख न सूझे। लूटी गई जिंदगी आंख न सूझे। अब तो शर्म करो। अब तो शर्म करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। ऐसे महापुरुषों के वचनों को न मानो तो ये भूल भ्रम संदेह तुम्हारा कोई दूर नहीं कर सकता। यहाँ फंसाने वाले, अच्छे रास्ते हटाने वाले तो सभी हैं, क्योंकि काल माया का देश है। काल के जीवों की प्रमुखता है तो दयाल के जीवों की प्रमुखता है नहीं। और हमारा आपका भी स्वभाव मन अभी इतना बदला नहीं है कि सदगुरु के वचनों को पकड़कर हम पूर्तिया पाक सामने पवित्र हो चुके हो तो किसी की बात का असर न हो। लेकिन असर जिंदगी खराब का होता है, अच्छे का असर नहीं। अच्छा कोई कहने वाला ही नहीं, एक तो कोई कहने वाला नहीं और कोई कहे तो मानने वाला नहीं। देखिए कबीर साहब जब आए तो मतलब यानी जब वो सत्य की चर्चा करने लगे तो काल को बड़ी परेशानी हो गई कि ये क्या कर रहे हैं, हमारा ये झूठ का राज्य है, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे भोजन पूछ चलेगा। हमने तो ये सब बनाया, ये आया सत्य का प्रचार करना, सत्य लोग ले जाने की जीवात्मा की बात कर रहे हैं। तो कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम मैंने कितनी अखंड तपस्या सतपुरुष की और जब मैंने उनको तपस्या से खुश कर लिया तब उन्होंने हमको वरदान दे दिया, ये चेतन भंडार की बात लो। और आप कहते हो हम सत्य देश ले जाएंगे तो हमारा झूठ देश का खत्म हो जाएगा, फिर मैं राज कैसे करूंगा। अगर यहाँ झूठ छलकपट बेईमानी धोखाधड़ी और निंदा आलोचना बुराई अगर खत्म हो जाए तो मेरा तो राज्य खत्म हो जाएगा कि मैं अपने राज को बसाने की यही काम करता हूँ। जो ये काम करता हूँ मेरा भाई है, वो मेरा काल का जीव है, मैं उसकी मदद करता हूँ। अगर एक मांगता तो दो देता हूँ, दो मांगता तो तीन चार दे देता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई यही रहो, मेरे देश की बात करो और मेरे देश का काम करो और मेरे देश में आते जाते रहो, लेकिन यहाँ से जाने की बात। तो कबीर साहब ने कहा भाई तू ये भूल गया है, जब सतपुरुष ने एवं कहा था तो ये भी तो कहा था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर में आती जाती रहेगी, वो जीवों को जगाती रहेगी, अगर पहुंचाती रहेगी तुम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। कहा ये तो कहा था। कहा अच्छा एक बात बताओ कि मैंने इतना बड़ा जाल बनाया है, तुम इस जाल को तोड़वा के कैसे जीवों को निकाल के ले लो, मैंने तो सबको बचा के रखा। तो कबीर साहब ने कहा भाई 5 नाम खिलाया, 5 नामों की साधना करा के मैं इन सबको ले जाऊंगा। तो बड़ी जोर से हंसा, कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे है 84 भाषा, हमने 4 खान 84 लाख ये फंसाने की योनिया जिस शरीर साधन बनाए, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे। तो कबीर साहब कहते रहे मूर्ख तुझे नहीं मालूम कि तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी, जो पहला नाम काल भगवान का और उसी की रचना, तो सारी 84 सारी रचना तेरी एक ही नाम में सिमट जाएगी, 4 नाम तो भी पड़ेंगे। तो काल कर अच्छा चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये बताओ जो मैंने तो लोहे से मजबूत जाल बनाई है
लोहे से भी मजबूत। मैंने जो दो जाल बनाए फंसाने के लिए। कभी समय भाई वो तेरे कौन से जाल का, एक औरत का एक दौलत का, ये दो जाल तेरा स्वागत भी नहीं कर करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। कभी साहब ने कहा भाई तो 4 नामों भी पड़े, तुझे क्या मालूम, एक नाम में 84 सिमट की तो 4 नाम तो भी पड़े, 4 नामों के बारे में तुझे जानकारी है नहीं, तो मतलब यानी फिर कभी साहब ने कुछ नहीं कहा कि जिसको मैं ये 5 नाम का यानी ज्ञान करा दूंगा, 5 नाम का सुमरन करे, श्याम सेत में सूरत हसे, उसका तेरा ये क्या करेगा जानवर। ये सब जाल काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, ये सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे जब 5 नामों का सुमरन करके और सूरत को जगाकर, और ये श्याम यानी अंधकार अंधेरे से उस प्रकाश के तू खड़ा कर देगा, तो तेरे ये क्या करेंगे। ये तो यही है, उधर तो नहीं काम करो लोग मोह का। देखो किस तरह से महापुरुषों ने हमारे आपके हित और भले, जो कभी हित भला किसी ने किया, किसी की बात खाई नहीं, वो चीज हमें आपको मिली, लेकिन हमने आपने उनकी कदर नहीं, उन्हों को जाना माना पहचाना नहीं, उन्हीं में धोखा खा गया। तो कहने का मतलब है कि जब जानकार मिल जाए और जानकारी उनसे मिल जाए, तो जानकारी को लेकर हमें आपको निरंतर अभ्यास करके जानकार बनना चाहिए, तब हम टिक पाएंगे, तब हम निकल पाएंगे। वैसे तो हम निकलना बहुत मुश्किल है, इतने उसने जान बना रखे। तो कबीर साहब ने फिर उससे कहने लगे, ऐ निरंजन काल भगवान, तूने धोखे का कैसा जाल बनाया, ये धोखे वाला जाल तूने क्यों बनाया। तो उससे पूछ रहे, ये हम सब प्रेमियों के लिए चेतावनी है, देख किस तरीके से ये जाल इसने बनाया, और मैंने किस तरीके से इससे पूछा, और पूछ करके इसी के जाल को मैं तोड़कर मैं सारी जीवात्माओं को निकाल कर उनके घर पहुंचाने आया। तो कितना बड़ा दुख है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए। जबकि ने प्रचार कराया और हमने आपने खुद ही प्रचार किया कि हमारा सतगुरु दयाल कहाँ से आया, किस काम के लिए आया, कौन सा काम करके ही जाएगा, हम भूल गए। जबकि परिचय क्या था, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो सतगुरु दयाल ने क्या वादा दिया कि हमारा एक ही काम है कि सारी जीवात्माओं को जगा कर उनके घर पहुंचा दो। क्या ये काम और कोई कर सकता है, या किसी युग में किसी ने कर पाया। इतना बड़ा काम जो युगों युगों का भूला पूछा, उस काम का वादा समय सदगुरु दयाल ने किया, और हमने आपने अपने सदगुरु को नहीं सोच पाया, सब भूल भूल में चले गए, किसी के समझ में कुछ नहीं आया। और कहा तुमको घर पहुंचाना एक हमारा मृत्युलोक मंडल में आने का एक ही काम है कि जीवात्मा देवे घर पहुंचे। न रास्ता दिलाने का, न धन दौलत, न मान सम्मान, ये काम मेरा नहीं, ये तो फंसाने के जाल है। और इसी जाल में सबको काल बाबा ने मिलकर फंसा दिया है। अब इस जाल को तोड़ना है और तोड़ करके निकलना, लेकिन निकलने की कोशिश करो, सब और फंसने की कोशिश कर। जब सतगुरु दरबार में आए, हम आप तो यही मांग रहे थे, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, बीमारी दूर कर दो, शादी करा दो, बच्चे नहीं बच्चे दे दो, यही सब। यानी काल के जाल को और मजबूत बनाना, तोड़ना निकलने की बात तो नहीं कर रहा, उसी में और मजबूती से फंसने की बात कर। तो हमने आपने सतगुरु के बच्चों को कहाँ माना, कहाँ सुना, कहाँ माना, और कहाँ अपना कर अपना कुछ काम बना पाया, कुछ नहीं। सब संघर्षण में चले गए, और बाद में निंदा रुचना बुराई में फंस गए। तो इनको तो ये मालूम है नहीं। कहने का मतलब है, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी लगन के साथ, तन्मयता के साथ, स्थिर प्रज्ञता के साथ जब सुनोगे और करोगे, तब उसका लाभ मिल सकेगा। ऐसे तो सुनने वालों की संख्या कितनी थी, और ये कहा भी था। सतगुरु दयाल ने यही कहा कि बच्चा, मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों,
लेकिन लेने वाले कोई 1500, लेकर रखने वाले कोई 200-400, और रखकर लगातार चलकर अपनी पर मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। उन्हीं बिरलों की तो लिस्ट बन रही है। वो बिरले कौन से? जो यहाँ से छोड़कर घर जाना चाहते, यहाँ नहीं रहना चाहते। और ये तो सभी यही रहने के काम। ये निंदा, आलोचना, बुराई, ये सबसे बड़ी गंदगी। इसी में फंसे रहोगे तो पता नहीं कितनी बार अभी आपको जन्म लेना पड़ेगा उस बुराइयों को, यानी मतलब गंदगी की सजा पाने के लिए। और सबसे ये गंदा काम, और सब इसी में जुट गए। ये सब ये पहचान दे रहे हैं कि तो हम दयाल के नहीं, हम काल के। अगर काल की रहनी गहनी आपको सुनना है और सीखना तो हमारे पास आ जाओ। वो तो सभी बता रहे हैं सीधे, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। जो ये काम कर रहा हो वो काल का जीव की दयाल का। दयाल क्या तो ऐसी कोई शिक्षा है नहीं, ऐसी कोई नीति रीति तो सिखाई नहीं गई। उन्होंने तो यही कहा, संत मत के प्रेमियों, 3 बातें सदैव याद रखना, न निंदा करना किसी की, न सुनना, न उसके पाप के बोझे से न जाओगे, कभी नहीं छुटकारा पा सकते। और सब यही कर रहे, सब यही। अब ये संदेश जो हो रहा है तो कोई नहीं कह रहा, ये संदेश कोई नहीं कह रहा, क्योंकि ये संदेश सत्यदेश का और सतगुरु की आवाज है। उनकी आवाज को यहाँ लोगों के कान तक पहुंचाया है। पहुंचाने वाला गुरु नहीं होता, गुरु का प्रेमी होता है, गुरु का आशिक होता, गुरु का मुरीद और फॉलोअर होता। वो अपने आप को कभी गुरु नहीं कहता। लेकिन बात यह है, जो बिगड़ा हुआ वो सूझने की बात सुनता था, उसके समझे नहीं आ रहा ये क्या कहा जा रहा, क्या इशारा किया जा रहा। मैं तो दोनों वक्त संदेश देता हूँ। ये सुबह भी करने यानी मतलब 6 बजे का, और शाम को भी आप दोनों वक्त आपको संदेश देता हूँ। और दोनों तरफ एकदम सही सच्ची बात हो, इधर उधर की बातें नहीं। अब जब सही सच्ची बात वो जानते नहीं है, समझते नहीं, कभी सही सच्चे रास्ते पर चले नहीं, तो उनकी समझ में थोड़ी आएगा। उनको तो उल्टा ही सुनाई देगा, क्योंकि वो इसको विपरीत समझते हैं। काल के जीव सच्चाई को, सच्चे रास्ते पर चलने और सत्य चर्चा को विपरीत समझते हैं। वो तो दयाल के जीवों का विषय है, और दयाल जीव उसको अपना मानेंगे। अब हमें आपको छटनी करनी चाहिए कि हमें आपको किस तरफ चलना है। यहाँ काल माया के देश में रहना है या छोड़कर अपने घर जाना है। तो जब अपने घर का पता ही नहीं तो जाओगे। इसी को अपना घर मान बैठे, इसी को अपना सर्वस्व मान बैठे, और उसी में जुटे पड़े। उधर की तरफ जरा भी मुखाते नहीं, किसी की समझ में आ ही नहीं रहा कि इधर उधर में क्या है। जब इधर और उधर दोनों समझ में आ जाएगा तो आप किधर के होगे ये निर्णय ले लो। गया जब तक इधर उधर नहीं समझोगे तो किधर जाना है वो समझ में नहीं आएगा। तो महापुरुषों ने एक एक चीज को कैसे संभाल के कहा। तो कबीर साहब सर्वप्रथम संत वही थे, सबसे पहले वही आए। उन्होंने ये संत मत चलाया, और संत नाम उन्हीं से सुनने को मिला। इसके पहले संत नाम कोई जानते नहीं था। और जब संत आए नहीं थे तो किसी जीवात्मा का काल माया के देश से अंत नहीं था, अपने घर के ही नहीं, कोई नहीं पहुंच पाए। देखो कितना बड़ा काम, और कितने युगों का भूला पीछा। और अब की बार हमारा सहज में होना, लेकिन हम उस सहज को, सरल और सुगम मार्ग को समझ कहाँ पा रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो समझ में तो जब आएगा जब समझने के लिए तैयार हो, यानी समझने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब सामान जुटाओगे तब समझ में आए। ऐसे कानों से सुनकर समझ नहीं आती। समझ तो जब आएगी जब काम करो, लोभ मोह अहंकार ईर्षा राग द्वेष इनसे अलग, और उधर आप जब खड़े हो जाओगे तब आपकी समझ में आएगा कि भाई सत्य क्या है और झूठ क्या है। ऐसे कहने सुनने से थोड़ी समझ में आएगा। तो कबीर साहब यही तो हम सब जीवों को सितारे जगाने के लिए काल से कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं, काल से कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं
काल की करतूत बताने समझाने के लिए ही तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि हम सब काल की व्यवस्था में फंसे जीव और इनको निकालने के लिए आए। तो जब तक काल की व्यवस्था है तो अव्यवस्था हो, लेकिन उसकी तो व्यवस्था ही है जिसमें फंसा रहा। जब तक उसको बताएंगे नहीं तब तक हमारी आपकी समझ में आएगा। तो कैसे धीरज से पूछ रहे कि निरंजन स्वामी कैसा तेरा दरबार है। निरंजन काल भगवान तूने कैसा झूठा दरबार लगा रखा, झूठा दरबार। बड़े प्रेम से पूछ रहे भाई ये झूठा दरबार क्यों लगाया, यानी फंसाने के लिए, यानी झूठ में फंसाने के लिए। ये भी खुला आवाज कि झूठ में फंसाने के लिए ये झूठा तूने क्यों बसाया। क्या करे कि पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लबार। पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लबार। विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे ज्ञानी मूढ़ गंवार। निरंजन स्वामी कैसा तेरा दरबार। का ये पाखंड करने वाले बाहर चलने वाले अंदर में गुरु को ऊपर गाता, अंतर में नहीं लाता। ऊपर गुरु की चर्चा सुनाएगा, अपने आप को गुरु का भक्त कहेगा, जिससे गुरु भक्तों को फंसा दिया जाए, उनको फंसा दिया जाए, उधर सत्य की तरफ जाने ही न दिया। देखिए आज पाखंड करने वाले उनकी यहाँ पूजा हो रही, उनकी बात की मान्यता हो रही, लेकिन जो संत महापुरुष सत्यदेश ले जाने वाले जीवात्मा का काम कर रहे हैं उनको तो झूठा माना जाता। आगे क्या कह रहे, देखो कैसे पूछ रहे। ये सब हमारे आपके लिए समझौती तो है कि ऐसे काल से पूछा कि तेरा ये झूठ है, ताकि हमारी आपकी समझ में आ जाए यहाँ सब झूठ ही है, यहाँ कोई सच्चा नहीं, कोई सच्चाई है नहीं, कोई सच्चा काम यहाँ नहीं, सब झूठा। शरीर इंद्रियों से संबंधित जो भी हम आप कर रहे हैं ये झूठ है, क्यों शरीर झूठा है, नाशवान है, क्षणभंगुर है और जल बिंदु की सदैव क्षण मात्र में विलीन हो जाता। हम लोग रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते, हमारा शरीर पर भी जोर नहीं। जब इच्छा हो तो वो ले लेगा, अगर हमारी चीज हो तो हमारे अनुसार जानी चाहिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं। शरीर अगर तुम्हारा होता तो तुमसे पूछता और पूछ के ले जाता, बता दो। इससे यही तो समझ है कि अगर शरीर भी हमारा नहीं, बगैर पूछे ही लिए चला जा रहा कि हमारा सुनो तो उसको ले जाऊंगा। जब शरीर हमारा नहीं तो शरीर से संबंधित जो जमीन दुकान मकान पत पत्नी बाल बच्चे और सोना चांदी रुपया पैसा जो इकट्ठा किया ये भी हमारा नहीं। ये शरीर नहीं तो शरीर से संबंधित संबंध भी आपको, फिर है क्या, फिर हमारा आपका है क्या, ये भी समझना चाहिए। कहा तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है और तुम्हारा कुछ है। जीवात्मा तुम्हारी है क्योंकि उसको यहाँ कोई न रोक सकता है, न उसे जला सकता, न कोई मार सकता। ये तुम्हारी, और जो चीज हमारी उसके लिए हमने आपने भी तो कुछ नहीं किया, जानकारी नहीं थी। और जब जानकार मिले तो उनसे जानकारी मिली तभी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार ये किस लिए आए। ये हमारे लिए आए, हमारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए, हमारे मानव जीवन को सुधारने के लिए आए। अगर ये सब समझ ले तब भी हम पूरा काम बना लें, क्योंकि ये काम किसी ने बना किया नहीं और ये भी किसी ने संभाला नहीं। अगर कोई संभालने वाला मिल गया और बिना किसी लेन देन के हमारा काम हो जाए तो इससे बड़ा हमदर्दी और कौन है, इससे बड़ा कौन हमदर्दी, जो बदले में कुछ नहीं ले तो ठीक कर लेती, वादा करती, ले जाने का वादा, घर पहुंचाने का वादा, लेकिन समझ आगे क्या कह रहे, आगे समझा के क्या कह रहे हैं। एक एक वचन देखिए कि काल की सारी व्यवस्था को समझाने के लिए काल से प्रश्न करने का आधार बना रहे। हम समझेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो आप मालूम नहीं कि काल की करतूत क्या है, काल कैसे कैसे जाल बनाए हैं, कैसी कैसी व्यवस्था बनाए हमें आपको फंसाने के लिए, और कैसे कैसे अपने पहरेदार
और जीवों को लगा दिया हमारे पीछे। ये सब बता रहे। इसीलिए तो कहा था कि भाई कोई तुम्हारा काम करने वाला है नहीं, और यहाँ कोई तुम्हारा काम कर भी नहीं सकता, अधिकार नहीं किसी को। साच कहे जग मारन धावे, झूठ ने कोई इतवार। देखो कैसा समझा बुझा के कह रहे। क्या कह रहे कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल, गलमुतियन की माल। पतिव्रता को खादी नहीं, सूखे ग्रास आहार। निरंजन स्वामी कैसो तो दरबार। क्या कह रहे? जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती वो वेश्या है। और वेश्याओं की यह बड़ी देखभाल है। वो लोग उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोतियों के हार पहनाते, रेशम की साड़ी। जो बेचारी पतिव्रता है मुश्किल से सूखा भोजन और मोटा झोटा खादी कपड़ा पहनने को पा रहे। अरे कैसा तूने बनाया है ये दरबार तेरा। आगे क्या कह रहे कि साच कहे जग मारन धावे, झूठ न कोई तवार। साच कहे जग मारन धावे, झूठ न कोई तवार। कहे कबीर फकीर पुकारी, उल्टा जग व्यवहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। ऐ निरंजन काल भगवान, ये भी तेरा किसे बनाया है कि जो सत्य कह रहा, सत्य वचन संत वचन, गुरवाणी संतवाणी सत्यवाणी है, जो ये कह रहा है और जीवात्माओं को सत्य देश पहुंचाने का काम करने आए, तो उसको तो लोग मारने के लिए तोड़ रहे कि ये क्या कह रहा, ये क्या कह रहा। क्योंकि काल को चिंता है कि अगर ये सत्य संदेश और सत्य देने वाला सबको सुना समझा देगा, सारी जीवात्मा को जगा देगा और सारी जीवात्मा गिरवा चली जाएगी, तो मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं अधिकार हुकूमत राज किस पर करूं, इतनी चिंता। अब हमें आपको समझना चाहिए, ये सब जो काम कर रहे हैं ये काल के दयाल थे। ये हमको निकालने वाला की सलाह दे रहे कि और फंसने वाली सलाह दे। इतनी तो जानकारी हमें आपको करनी ही चाहिए। लेकिन कहते कबीर कहे कबीर फकीर पुकारी। कबीर साहब कहते ऐ फकीरों, ऐ संतों के रास्तों पर चलने वालों, ध्यान दो, ये तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। जो निंदा आलोचना बुराई की दिन रात चर्चा कर रहा वो काल का भी। अरे भाई जिंदा बुराई तो सभी करना चाहते, तुम करके बताने का मतलब कि हम यहीं तक सीमित बने रहे, इसी गंदगी में फंसे रहे। अरे कोई सत्य चर्चा करो, कोई अच्छी भी चर्चा करो। लेकिन नहीं, काल के जीव काल का काम करेंगे, दयाल का जीव दयाल का काम, अपना अपना काम सब कर। हमें आपको समझना चाहिए कि दयाल का जीव कौन है, काल का जीव कौन। जब समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं समझोगे तो उलझ जाओगे आप। देखिए किस तरह से महापुरुषों ने समझा के कहा है कि ये सब काल के देश में काल के जीव काल का ही काम करेंगे, क्योंकि काल उनकी संभाल कर रहा है। संभाल का मतलब जो मांगने वो दे देता है, वो पूर्ति करता है। इसलिए कि जब पूर्ति होती रहेगी तो यही बना रहेगा। उधर संतों की बात नहीं सुनेगा, उनके वचन नहीं मानेगा, उधर की जगह नहीं जाएगा, तो मेरा रथ बरकरार होना रहेगा। लेकिन हमें आपको सोचना चाहिए। इसीलिए ये सब महापुरुषों ने खोल करके कहा, कोई चीज को पर्दे में नहीं रखी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाइए जरा। देखो कितनी देर खड़े होने में, महापुरुषों में नहीं कमी, हमारे यहाँ में कि हम बच्चों को पकड़ के अभी खड़े भी नहीं हो पाए।
चलने की बात तो छोड़ दो, खड़े नहीं हो पाए। अब खड़े हो पाए तो किस तरफ खड़े? अरे कोई अच्छा सच्चा काम करने के लिए कि निंदा हुआ तो बुराई करने के लिए खड़े हो, ये भी कोई खड़ा हो ना, तो ये भी तो समझो खड़ा हुआ जाए किस काम का। जब सच्चे अच्छे काम के लिए खड़े हो जाओगे, चल पड़ोगे, तो आपकी मंजिल तय हो जाएगी। अभी खड़े नहीं हो पाए तो चलने की बात तो छोड़, और खड़े हो पाए तो क्या पकड़ के खड़े हुए, ये भी तो उनको देखो। ये कोई सच्ची अच्छी बात पकड़ के खड़े हुए या संत महापुरुषों के सच्चे अच्छे वचन सुनाने के लिए खड़े कि एक दूसरे की निंदा आलोचना बुराई के लिए खड़े? इतनी तो समझ होनी ही चाहिए। लेकिन समझ जब आएगी जब संत महापुरुषों के सत्संगों में हम आप पहुंचेंगे और उनके एक एक वचन को सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम लाभ पाने के अधिकारी बन जाए। फिर वहाँ कोई चीज टिक नहीं सकती तुम्हारे। जब वचन समझ में आ जाएंगे और चलना शुरू कर दिया, फिर वहाँ शंका संदेह कहाँ रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, नाम मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। अब ये नाम अपना परिचय भी दे रहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये कौन कौन से काम करेगा, कौन सी आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारियों से राहत शांति देगा। तो कम से कम नाम के काम की तो पहचान करनी चाहिए। जब नाम के काम की पहचान नहीं रहेगी तो फिर आपको लाभ कैसे मिलेगा? ये तो लाभ देने दिलाने की बात है कि देने वाला दिलाने वाला कौन है। जब ये समझ में आ जाएगा तो लाभ तुम्हारे हाथ में होगा। लाभ मिल जाने के बाद शंका खत्म हो जाएगी। जब तक शंका है जब तक वो चीज नहीं मिलती, और मिल जाने के बाद शंका खत्म। तो चीज मिलेगी कैसे? क्या निंदा आलोचना बुराई करके या सुन के कोई चीज मिल जाएगी? अरे भाई बुराई सुन के तो बुराई मिली, अच्छाई कहाँ से मिल जाएगी? इतनी छोटी बात अभी तो लोग नहीं समझ पाए कि भाई बुराई से सुनते रहोगे, बुराई करते रहोगे तो बुरे ही बने रहोगे। तुम अच्छे कब बनोगे? अच्छाई तुम्हारे में कब आएगी? जब तुम्हारे में अच्छाई नहीं तो तुम किसी को अच्छा कैसे बना सकते? इसलिए कर भला तो हो भला। जब तुम दूसरे का भला करोगे तो मालिक हमारा का भला करते, और जो हम दूसरे की बुराई करते थे तो बुरा ही परिणाम होता। क्योंकि यहाँ नियम कानून बना गया। जब भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को माफ नहीं किया, क्या अपराध क्या था कि श्रवण कुमार भक्त की धोखे से हत्या हो गई, एक हत्या धोखे से हो गई। तो भगवान का कानून क्या कहते? नहीं माफ किया। लोगों ने कहा नहीं नहीं आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध है। कहते कुछ नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता करता ही नहीं। देखिए भगवान का ये कानून, जब पिता को नहीं माफ किया तो इनको सबको कैसे माफी मिल जाएगी? ये भी भूल गए कि भगवान ने भी ये नियम कानून बनाया कि जो जैसा करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। न मैं माफ कर सकता हूँ और न खत्म कर सकता, न पूरे कर्म को अच्छे कर्मों की अदला बदली कर सकता। ऐसा भी नहीं कि अच्छे से बुरे की अदला बदली हो जाए, अच्छे का अच्छा बुरे का। काल ने मैं किनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल महाकाल के हुक्म से ये काल की व्यवस्था ठीक करने आया हूँ और काल की व्यवस्था को फंसे जीव तुम मेरे भाई। लेकिन है भाइयों, तुम्हारे द्वारा किया गया अच्छा बुरा कर्म
का मैं परिणाम दे सकता हूँ, माफ नहीं कर सकता। ये भी कहा। देखो ये सब जानकारी तुम्हारे घर ही में तो रखी, उसको भी आपने अभी तक यानी भूत को जाना नहीं और वर्तमान में सदगुरु दयाल की माना नहीं, तो भविष्य कैसे अच्छा होगा? भविष्य का तो प्रश्न छोड़ दीजिए। भविष्य तो जब ही अच्छा बनेगा जब वर्तमान अच्छा करो। वर्तमान से ही तो भविष्य का निर्माण होता है। और वर्तमान सब गंदा, इसकी निंदा, उसकी बुराई, इसकी कमी, उसकी त्रुटि, ये सब गंदगी बटोरने वाले, क्या ये कभी अच्छा माहौल बना सकते? ये अच्छाई किसी को दे सकते? जब स्वयं अच्छाई लेने की, अच्छाई ढूंढने की और अच्छाई इकट्ठा करने की इनके पास कोई युक्ति नहीं है, तो तुमको कैसे दे देंगे? ये विचार हमेशा रखना चाहिए। काम करो, अच्छा से अच्छा करो। बुराई तो पहले से इतनी भरी, गंदगी पहले से इतनी भरी, वो तो निकलना मुश्किल है। अगर और बुनानी मतलब लाते रहोगे तो यहाँ से छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए कोई सेवा छोटी मोटी मिल जाए। डॉक्टर मोहन जी जहाँ कहीं हो, आप गाड़ी लेकर के पहलवान मौर्या के साथ बैराग चले जाओ, वहाँ राशन पड़ा हुआ, भंडारे की सेवा के लिए आप चले जाइए। वो सेवा में आप अपना भागीदार बन जाओ, उसको ले आओ। क्योंकि प्रेमियों ने किस भाव से दिया है, अगर भाव खत्म हो जाएगा तो दोबारा फिर सेवा देंगे। उसको आप ले आइए और ये परमार्थी कार्य आप कर लीजिए। आपके लिए तो अवसर मिला, अच्छा अवसर है। चले जाओ, उसको मतलब यानी ले आओ और आपको गोदाम आपका तैयार है, अपने गोदाम में रख लो। ये सब काम आएगा अभी। तो ये डॉक्टर मोहन जी जहाँ कहीं आप ये तुरंत बहराइच के पहलवान मौर्या उनके साथ गाड़ी लेके चले जाओ और वो राशन जो प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा सेवा भाव वहाँ पर इकट्ठी की है उसको ले आओ। ये परमार्थी सेवा है, परमार्थी काम है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव। बाकी जो कोई छोटी मोटी सेवा मिल जाए आप करिए उसको। वहाँ भी निर्माण कार्य में भी बहुत काम है। मैं जब जाता हूँ तो देखता रहता हूँ, तमाम हुआ काम। कहीं गिट्टी पड़ी, कहीं रोड़ा पड़ा, तो उसको समझते नहीं, पहले उसको कुचलते चले जाते। अरे वो तुम्हारी गाड़ी कमाई उसमें लगी। इतना तो आपको होना चाहिए कि सब मेरा है, वो मेरे लिए है, और मेरे काम के लिए हमारे अतिरिक्त जितने और मेरे प्रेमी आएंगे उनके भी काम आएगा। ये आपका परमात्मा बन जाएगा। तो वो सब तरह से तो ये सब देखा करो, जो भी नुकसान होगा आपका, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई है। मैंने तो नहीं कहा कि मेरी गाड़ी कमाई लगी या मैंने कुछ किया, ऐसा नहीं मैंने कभी कहा। अब जिसको निंदा आलोचना बुराई करने वो तो कुछ ना कुछ जोरदार करेगा, लेकिन मैं ऐसा कभी कहते नहीं। मैंने कहा मैंने तो पहली बार किसी से मांगा नहीं। अब प्रेमियों ने श्रद्धा सेवा भाव से दिया तो उसको लगाया जा रहा। ये जब कहा उसको लगाया जा रहा और सबके सामने लग रहा। इधर उधर की बात यह नहीं होती, क्योंकि अगर इधर उधर की बात होगी तो किधर जाना है ये बात समझ में नहीं आएगी, ये छूट जाएगा लाभ। जय गुरुदेव। तब ये पूरा संदेश सुनते हैं तो संदेश थोड़ी सुनते, तो उसमें से कमी ढूंढते रहते। कौन सी इनकी कमी में यार फट से निकाल दो, तो तुम कमी ढूंढी क्या सकते? वो तुम्हारे में कमी। संदेश तो महापुरुषों का, अगर संदेश में कमी निकालते हो तो महापुरुषों के वचनों की अवहेलना करते हो, उनका निरादर। क्यों? मेरा तो कोई संदेश, मेरा तो वचन है नहीं, तो अब कोई चीज मिल रही पा रही बेचारी क्या कर। अब ये संदेश भी कहीं होता नहीं, कहीं नहीं होता, केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर होता। ये तपोभूमि का असर नहीं किया। ये मेरा असर नहीं है जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उस भूमि का असर है। आपको तो ये सोचना चाहिए, यहाँ कोई ऐसा काम, ऐसी कोई बात हम करते नहीं। अगर ऐसी कोई बात करते होते तो 8 साल जो संदेश दिया गया उसमें कोई कमी नहीं किसी ने निकाली, किसी ने नहीं, और सबने सुना। और ऐसे नहीं
मैंने शासन प्रशासन से परमिशन ली, अपनी इच्छा अपना मैंने मनमुखी होकर मैंने कोई संदेश नहीं दिया। शासन प्रशासन की मर्यादा, उनसे परमिशन लेकर मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ, ऐसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम कहोगे क्या? तुम्हारे कहने के लिए मैंने कोई जगह ही नहीं रखी। अब निंदा आलोचना तो तुम्हारा मुंह है, कुछ भी कह सकते भाई, मुंह पर कोई पाबंदी तो लगी नहीं। अगर टैक्स लगा दिया जाए मुंह पर तो फिर सोच समझ के बोलोगे, अगर ये काम हो जाए। आगे होगा ये भी कि वचन वाणी भी बड़ी संयम में निकालेंगे आप, ऐसे नहीं जिसको चाह जो कह दिया, जिसको चाह जो मतलब बक दिया, ऐसा नहीं तो संत मत की मर्यादा खत्म हो जाएगी। जब संत मत लागू होगा और संत मत की व्यवस्था भूमिका जो दूरदर्शी ये जब लागू होगी तब आपकी समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये जानकारी तो तभी हो पाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। एक एक वचन को बड़ी स्वादिष्ट, इसीलिए मैं कि महापुरुषों के जो वचन वो जो उन्होंने जगह जगह कहे और प्रेमियों ने लिख दिए, मैं उन्हीं को आपके सामने रखता। नहीं आप सोचते कि अपने मन से मतलब मन गढ़ंत ये सब बातें करते रहते, ऐसा कभी ने कुछ कहा नहीं, तो मैं उसी का तो आधार देता हूँ, उसी का आधार। क्या तुम ऐसे सुन लो किताब से, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, इधर बात करता तो यहाँ कोई नहीं आता। इतनी बड़ी परेशानी में, कठिनता में, सब जगह मतलब रोकथाम है, कोई कहीं जा नहीं पा रहा और सबको डर है। और यहाँ क्यों लोग आ रहे? यहाँ डर नहीं, क्योंकि यहाँ डर वाला कोई काम नहीं, कोई काम करने वाला, कोई तोड़ आंदोलन, कोई धरना गिराव, कोई निंदा आलोचना बुराई, ये कामयाब नहीं होता। इसीलिए आप देखिए, मैंने कहा अगर भाई तुम्हारे में कोई सच्चाई ज्यादा है तो आप ज्यादा करिए, हम थोड़ी मना करते। तुम हमसे आगे और निकल जाइए, हमको लोग पीछे कर देंगे। आप आगे हो जाओगे, आप बड़े हो जाओगे, हमको लोग छोटा कह देंगे। लेकिन करो तो कुछ, केवल करना कुछ। अरे मंच लगाकर इस तरह कहीं 150 लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, ये ताकत है किसी को, ये किसी के बस का नहीं। और निंदा आलोचना तो अपना मुंह है, कुछ भी कहने लगा, उसमें क्या कौन टैक्स पड़ता था। जय गुरुदेव। और यहाँ निरंतर हो रहा, ये भी नहीं समझ पा रहे कि हम सब मिलकर इतनी निंदा बुराई का यानी इतना भारी तोहफा बना डाला, लेकिन यहाँ तो कुछ बंद नहीं, क्योंकि हम उसको सुनते नहीं, वो हमारा विषय नहीं। अरे हमारा विषय तो अपने विषय की बात करें कि हम तुम्हारे विषय को लेके बैठे। अब ये क्या कहते हैं कि मन से अपने नाम का प्रचार क्यों नहीं करते? हम अपने नाम का प्रचार करने निकले, क्या मैंने ऐसा कभी किया? अरे अपने नाम का प्रचार करेंगे कि फलाने गांव में, फलाने जिले में, फलानी जाति में, कहेंगे देखो अब गुरु का प्रचार बंद कर दिया, अपना प्रचार शुरू कर दिया, ये भी कहेंगे। अरे ये कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मेरा काम गुरु के वचनों का प्रचार का है, मैं प्रचारक बराबर कर रहा हूँ, अपना नाम नहीं जोड़ता उसमें, मैं क्या जोड़ू? मेरा तो तुम प्रचार कर ही रहे हो, मेरा तो नाम गाँव तुम सब बता रहे हो, तो फिर हमको उसको दोहराने बताने की क्या जरूरत? हमें जो हुकुम आदेश मिला वचनों के प्रसारण का, मैं गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। उनके वचनों का प्रसारण मैंने पहले भी किया, शुरू से, आज से नहीं, पहले से। तभी कोई नहीं निकला था, तब भी 6 नवंबर दिन मंगलवार सन 1978 से ये शुरू किया था, और आज भी वही काम कर रहा। मेरा कोई नया काम नहीं है, पहले भी मैंने लोगों को सुनाया, बताया, क्योंकि मन से गुरु महाराज का आदेश कि मेरा ये यानी मतलब समाज और देश हितकारी आत्म कल्याणकारी संदेश जन जन के काम तक पहुंचाते ही रहना, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आती। तो आदेश उनका माने, तुम्हारा मानेगा, तुम्हारा आदेश मानेगा, तुम्हारे आदेश के अनुसार हम काम करें। जब तुम खुद ही आदेश नहीं समझ पाए हो, नहीं मान पाए, नहीं कर पाए, और आज भी तुम नहीं कर सकते,
150 आदमी इकट्ठे करके दिखा दीजिए कोई जंगल में, तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे में सत्यता की झूठ है सब। जय गुरुदेव। देखो सब लोग आए, सबने सुना और सुन चले गए। जब कोई चीज मिली होती जरूर कहते हैं। कितना समय निकल गया, 42 साल का, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और 8 साल ये भी निकल गया अभी आपके बीच। 8 साल मैंने संदेश शुरू किया, और ऐसे नहीं मर्यादा से किसी की निंदा आलोचना बुराई, पूरे अनुशासन का पालन, और मंच में समय से पहले जाना, ये भी नहीं। और अगर निंदा आलोचना बुराई की होती तो यहाँ कोई नहीं आता, क्या बुराई सुनने कोई आएगा यहाँ? ये भी तो तुम्हारे सामने एक मिसाल है, एक प्रमाण प्रस्तुत है, आप ये समझ लीजिए। और वो भी प्रशासन और शासन से पूरा परमिशन, कुछ नहीं कोई दे सकता, कोई कभी तुम्हारा निकाल ही नहीं सकते। और फिर तुम्हारे मन की बात है, कुछ कह सकते हो, बात एक अलग। लेकिन शासन प्रशासन से परमिशन जब शासन प्रशासन से लिया तो क्या शासन प्रशासन ने सुना नहीं मेरा संदेश? और अगर कोई खराब होता, कोई उनकी निंदा चुगली या और किसी की, तो तुरंत बंद करा दिया गया, परमिशन नहीं मिलता, बंद करा दिया गया। तो सबने सुना है और सबको सुनाया। अब तुम क्या सुनाओगे? जब 8 साल पहले सुना दिया, अब तुम क्या सुनो? तुम्हारे पास सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहले तुम नहीं निकले। तब तुम्हारी जानकारी और बुद्धिमानी कहाँ चली गई थी? सब छिपे बैठे हुए घरों में, कोई नहीं निकला। सबको डर हो गया कि निकलूंगा तो कहीं मार न दिया जाऊं, कहीं ये न कहीं वो नहीं। मैं तो अकेले निकल पड़ा। अरे गुरु भक्ति में शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर समरस सतगुरु के पाने में अगर ये सिर चला जाए तब भी सस्ता सौदा, सस्ता सौदा। मैं तो ऐसे निकल पड़ा अकेले। कभी 2 लोग जुड़े, कभी 4, कभी 10-20 जुड़े और हट गए। कुछ मतलब मिला तो मतलब यानी जुड़े रहे, मतलब नहीं मिला हट गए। धीरे धीरे मैंने कभी नहीं कहा भाई क्यों आए हो, क्यों चले गए, क्यों हट गए। अरे भाई वो तुम्हारी धारणा है, तुम्हारा विचार अलग, मेरा विचार अलग। तुम जिस विचार से आए वो विचार की पूर्ति होती रही, आप बने रहे, पूर्ति नहीं तो आप चले गए। तो इसमें हमारा क्या? हम क्यों कहें तुमने गलत किया या तुमने अच्छा किया? अच्छा गलत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मैं किसी के लिए नहीं कहता। अब वो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, ये तो होता रहेगा ऐसा। लेकिन मैं उन पर कोई टिप्पणी, उनका कोई नाम नहीं लेता हूँ, न उन पर कोई टिप्पणी करता हूँ। क्या जरूरत हमको? हमको किसी की गंदगी उछालने की जरूरत नहीं है। मुझे जो काम मिला है सम्राट सतगुरु दयाल का जो आदेश हुआ, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। अब तुम न उसे समझ पाओ तो हम क्या करें? उसके लिए क्या? अगर लोगों ने समझा नहीं होता तो बहुत सी टीका टिप्पणी हुई होती। 8 सालों में किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सुनते रहे, क्योंकि वो वचन महापुरुष के थे, मेरे तो थे नहीं। मेरे वचन होते तो लोग जरूर टीका टिप्पणी करते, तो उनके वचनों में कौन टीका टिप्पणी करेगा? और नहीं करेगा तो हट जाएगा, और कर पाएगा तो चल पाएगा। तो इसमें हटने और लगने की बात कुछ नहीं, वो तो शक्ति सामर्थ्य की बात और सूझ समझ की बात, निरख परख की बात, पहचान की बात। तभी तो लग पाएगा, नहीं हट जाएगा। और तो इनके मुताबिक हमने काम थोड़ी शुरू किया। मैंने किसी के कहने पर नहीं शुरू, मैंने सतगुरु दयाल के आदेश पर शुरू किया, किसी के कहने पर नहीं। और कोई अब कहे तो उसके अनुसार हम काम थोड़ी करने लगे, हम अपने अनुसार करेंगे, अपना अनुसार नहीं बल्कि सतगुरु दयाल के आदेशानुसार काम करेंगे। बाकी किसी की बात आप आ जाइए, पर सम्मान है, नहीं आओ तो भी सम्मान है। भाई चले गए अच्छी बात है, आ गए हम अच्छी बात है। तो मैं तो इस चक्कर में रहता ही, मैं किसी की चर्चा नहीं करता और मेरी चर्चा सब कर रहे। तो हमने कहा जब तुम मेरा सब प्रचार ही करते तो हमें करने की क्या जरूरत है? हम क्यों अपना मन से अपना नाम बताएं, अपना गांव बताएं, अपनी जाति? अरे ये तो जो जहाँ पैदा हुआ तो नाम गाँव जाति तो होगी, कोई माँ बाप उसके रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। और माँ बाप ने कोई नाम भी रखा होगा अपने परिचय के लिए। तो ये सब कहने की क्या जरूरत है? ये काम मैं नहीं करता। हमको सलाह दे कि मन से कह दीजिए हमारा ये नाम फलाने बाबा,
भाई बाबा हम कैसे बोले? अभी तुम कह रहे हो बाबा कह रहे, अब तुम बाबा कहलाने के लिए हमको मजबूर कर रहे हो, ये क्या तुम्हारी कौन सी सलाह है? तो मैं इस चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। आप सुनते रहिए, सुनते सुनते तुमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वचन नहीं है, ये समर्थ सतगुरु दयाल के वचन, और बगैर इन वचनों के सुने माने आपका कल्याण हो नहीं सकता। तो कब तक आप भागोगे? ये तो एक दिन आपको तो आना पड़ेगा, मेरे पास नहीं, सतगुरु दयाल के वचनों के पास आपको आना पड़ेगा। वचन हमारी आपकी सबका बचाव करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। जहाँ से हमारा बचाव रक्षा हो हम कैसे उसको नहीं मानेंगे? मेरा इसमें कोई अहंकार नहीं कि हमारे पास आओगे, मैं तो भाई बुलाता नहीं, मैं तो कहते सत्संगों में आओ, ये थोड़ी कहते हमारे पास आओ, या ये कहता हमारी वचन सुनो, हमारी बात मानो। ये तो मैंने कभी नहीं कहा, न कभी कहूंगा ऐसा। मैं अपनी बात मनवाने नहीं आया हूँ, लेकिन सतगुरु दयाल के वचन हमें आपको मानने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये तो वचन आपको मानने ही पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। मैंने लोगों से पूछा कि हमको तुमने कभी मथुरा में देखा? कहते नहीं देखा। तो देखा नहीं तो तुम जाते नहीं मेरे भाई, जब देखा नहीं तो मैं तुम्हें हमारी बात क्यों करती हूँ? कभी नहीं देखा इसका मतलब मैं थी नहीं, मैं था ही नहीं। अगर होता तो जरूर मैं था, जरूर देखती, और जब जरूरत पड़ी तो आपके सामने आवश्यकता है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा 45 करोड़ का परिवार हो और अपने बाप की कोई मुसीबत आपत्ति, कोई शंका संदेह हो, कोई अगर परिवार का सदस्य न कहे तो परिवार का सदस्य माना जाएगा? वो बाप का बेटा माना जाएगा? तो ये तो आपको बनना पड़ेगा। कोई कहने नहीं निकला जब मैंने शुरुआत किया। अब तो सब निंदा बुराई में एकदम टूट पड़े। अरे भाई ये कैसे? अरे भाई तो कहाँ गए थे तुम? तभी तुम थे, तभी गुरु में तुम्हारी आस्था नहीं थी, गुरु में विश्वास नहीं था, गुरु की गौरव गरिमा का ख्याल नहीं तुम्हारे दिल में था। कितना बड़ा सद्गुरु समर्थ मालिक का अपमान हो गया। सारे हिंदुस्तान में मौत का प्रचार कर दिया। क्या मौत से बढ़ के कोई सजा होती है? वो भी सजा गुरु को स्वार्थी लोभी लालचियों ने दे दी और तुमने मुंह खोल करके कुछ नहीं कहा। तब तुम्हारी मर्दानी कहाँ चली गई थी? तुम्हारी गुरु भक्ति कहाँ चली गई थी? गुरु का प्रेम हाथ दिखा रहे, दर्शा रहे, तब तुम कहाँ थे? ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। कोई नहीं निकला, और जो निकला उसका साथ तो दिया नहीं, फिर और घसीट रहे, निंदा आलोचना बुराई करके इनका सब बंद करा दो। हमने भाई तो सत्संग में कैसे बंद कर दिया जाए? अगर हम झूठ कहेंगे तो अपने आप लोग नहीं आएंगे, हम लोग को बंद करना पड़ेगा। अपनी कोई बात, अपने मान सम्मान अधिकार की बात करूंगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा, हमको ऐसे बंद कर देना पड़ेगा। लेकिन जब सबके हित का और सद्गुरुता के वचन है, उल्टा संदेश, तो कौन नहीं मानेगा? अरे तुमको भी मानना पड़ेगा। तुम्हारे भी रास्ते भी संबंध हो जाएंगे। ये बहुत थोड़े दिन चलता है, बाकी सब बंद हो जाता है। सत्य सत्य है और झूठ झूठ है। न तुम झूठ को सत्य साबित कर देते हो और सत्य को झूठ कह नहीं सकते हो। सत्य कभी पराजित नहीं होता। हाँ ये जरूर है, कुछ परेशान किया जा सकता, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए परेशान तो किया जा सकता, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। और संत वचन और संत वाणी और गुरुवाणी अमर वाणी, ये सत्य, इसके अलावा सब झूठ है। तो तुम सत्य को कैसे झूठ कह रहे? जय गुरुदेव। मैं तो सारा परिचय कह रहा हूँ कि जब आता हूँ आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये सबसे बड़ा परिचय, अपने छोटे बनने का सबसे बड़ा परिचय। आपको प्रणाम करता हूँ और शाम को सबके दर्शन करता हूँ। ये कितनी बार इतने गुण रात को अभी तक नहीं आप समझ पाए क्या है? क्या ये तुम्हारे बस की बात? निंदा आलोचना बुराई करने वाला कभी किसी को प्रणाम करेगा? कभी किसी का दर्शन कर सकता? इतनी बात तो आपको समझ लेनी ही चाहिए।
मैं तो पूरा परिचय आपको दे रहा हूँ कि मैं बस सबसे छोटा हूँ और सबसे कमजोर हूँ और सबसे छोटा शिष्य हूँ। लेकिन कहने के लिए कोई नहीं निकला, कहने के लिए कोई निकला, हिंदुस्तान में नहीं निकला। फिर आपको तो ये बात समझ लेनी चाहिए, आखिरकार हमारे दिल में गुरु के प्रति क्यों दर्द था। गुरु के सम्मान को, अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं अकेला ही निकल पड़ा। तब तुम कहाँ थे? हिंदुस्तान में नहीं रहते थे, तब तुम्हारी समझ में नहीं गुरु था, गुरु का अपमान समझ में नहीं आ रहा था। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता। और आज भी उन लोगों के पास इनकी जाने की ताकत नहीं, जिन्होंने ऐसा किया है उनके पास जाने की हिम्मत नहीं इनकी, केवल हमारे पीछे को मत करते रहेंगे, क्योंकि मैं कुछ कहता नहीं और हमारे पास इनकी बात सुनने का समय और इनकी बात दोहराने का समय ही नहीं। तो मैं क्या करूं? वहां हिम्मत नहीं किसी की, जहाँ गुरु भी बन गए, नामदान भी गए। हमने कहा कि तुम कहते हो कि गुरु बन गए, अगर हम गुरु बने होते तो किसी को हिंदुस्तान में नामदान तो दिया होता। कोई बताता भाई हमको नामदान दिया, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया। अरे हम गुरु वचनों का प्रसारण करते हैं, रोज कहता हूँ आपसे, ये प्रसारण करना मेरा काम और मेरा दूसरा कोई काम नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और जब तक सती जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी मैं प्रसारण करता ही रहूंगा, क्योंकि आदेश सदगुरु का आदेश नहीं। जब तक कोई अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, मेरा एक जनहितकारी और आप कल्याणकारी, समाज हितकारी, देश हितकारी संदेश आप इसको पहुंचाते ही हैं। तो मैं तो आदेश का पालन करता हूँ और आपसे कहता हूँ आप भी पालन करें, मैं तो कोई बात नहीं करता। तो बात तो आपको समझनी चाहिए। लेकिन जब बुराइयों से फुर्सत मिली तो अच्छाई की तरफ बढ़ेगा आदमी। जब रात दिन बुराई, रात दिन बुराई, तो अच्छाई की तरफ उसके बाद मौका कहाँ। और बुराई से अच्छाई आती नहीं है, अच्छाई से अच्छाई आती, बुराई से अच्छाई कभी नहीं आती। इतना तो तुम्हें भी समझना चाहिए कि ये वक्त वैसे भी बुरा है और चारों तरफ बुरा ही बुरा दिखाई दे रहा। और तुम भी जो सदगुरु के अपने आप को शिष्य कहते हो और बुराई का काम कर रहे हो, तो तुम बुराई का बढ़ावा हो, अच्छाई कहाँ ला रहे। और सदगुरु की आवाज अच्छे समाज की स्थापना, अच्छे लोगों की अच्छे विचार, यानी लोगों के अंदर पैदा करने का वक्त और समय है, तुम इसमें क्यों नहीं लगते? अरे हमारी बुराई तो बात में कर लेना, बात में हम बने गए, आप भी बने रहो। लेकिन आज ये समय बुराई का नहीं है, आज सदगुरु के वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचाने का समय। आप वो काम करिए और ये काम बाद में कर लेना। हम तो कभी नहीं रोकते, आप तो दिन रात करिए। और जब तुम बुराई करते हो तो हम तुमको प्रणाम करते, क्योंकि संतवाणी है, निंदक को करो प्रणाम। जो तुम्हारी निंदा बुराई करता उसको प्रणाम करो। ये सलामत बना रहे और बुराई करता रहे, तुम्हारे पाप के बोझे को हल्का करता रहेगा, तुम्हारा भजन सुरक्षित रहेगा। ये तो महापुरुषों की शिक्षा है। निंदक नीरे रातियों आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन और बिन पानी सब मैलों चढ़ जाए। ये तो जब आदेश है तो मैं उसका पालन करूंगा। मैं आपका निराकरण नहीं करूंगा, मैं आपकी बदले में निंदा नहीं करूंगा, मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, मैं आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि ये संतवाणी संत आदेश है, मैं उसका पालन करूंगा। आप अपना करिए, मैं आपका करूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अगर जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये लोग समझते होते तो प्रभु का नाम लेके बुराई सुनती, गंदे काम किया जाता है प्रभु नाम लेकर। ये भी तो उनकी समझ में भी नहीं आ रहा कि हम जय गुरुदेव प्रभु नाम लेते ही नहीं, मानते ही नहीं, उसकी मर्यादा का ख्याल ध्यान रखते ही नहीं। प्रभु नाम तो इसीलिए लिया जाता सुबह सुबह कि हमसे कोई बुरा काम ना। हम मालूम को सद्बुद्धि सत्यान दो, हम अच्छे काम करें, सबकी सेवा करें, सबका भला करें, सबकी भलाई करें। इसके लिए तो प्रभु नाम लेकर यानी दैनिक क्रिया शुरुआत की जाती। तो ये क्या करते हैं? इनका जरा भी तो प्रभु नाम वाले तो सब समझ में आ जाएगा।
चलिए आप, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय सदगुरु के यानी आदेश पालन करके तो मेरे पास समय पूरा नहीं, मैं इनकी उनकी बात क्यों करूं, और इनकी उनकी बात से हमें क्या मिलेगा, हमारा कौन सा लाभ उसमें हो जाएगा। लेकिन जो सत्य वचन है, संत वचन है, गुरुवाणी, संतवाणी, अमरवाणी, तो उसका तो प्रसारण बहुत जरूरी। अगर वो नहीं होगा तो सत्युग कैसे आएगा। जब झूठा प्रचार और झूठी और गंदगी का प्रचार होगा तो इस तो सत्युग लेने में बाधा डाल, ये कलयुग के जीव तो माने जाएंगे। सत्युग का काम करो तो सत्युग के जीव, कलयुग का काम तो कलयुग के जीव, सीधा सीधा बात। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए अपनी बड़ी सेवा, कोई सेवा मिल जाए ताकि मन खाली न रहे। उसका मतलब हमारा यही, खाली मन शैतान का घर। जब खाली मन रहेगा तो कुछ न कुछ सोचता रहेगा, जब सेवा में लगाए रहोगे तो कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं तो भजन पर बैठता। अरे भाई भंडारे में चले जाओ, गौशाला में चले जाओ, तुमको सेवा अगर करनी है तो तमाम सेवा है, और नहीं करनी तो लाभ बाहमी, वो तो जिसको करना उसको कोई बहाना नहीं। तो मैं आपसे वहीं मिलूंगा शाम को, फिर आपको संदेश सुनाऊंगा। मैं सबको भी संदेश देता हूँ, उसमें भी देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत समझ करी हमको तो इसकी जरूरत मैं ये करता हूँ, और जिनको जो जरूरत वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अलग अलग जरूरत समझ की बात है। वो उसको जरूरत जरूरी समझ रहे तो वो काम कर रहे, और हम जिसको जरूरी समझ रहे हम वो काम कर रहे। अब आप दोनों कामों में तुलना कर लीजिए तो तुम्हारे पास आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा कि आपको किधर क्या काम करना चाहिए, किस सेवा में लगना चाहिए। अरे संदेश प्रसारण की सेवा की निंदालोचना बुराई की सेवा, कौन सी सेवा करेंगे। तो बड़ी बड़ी सेवा का चुनाव लोगों ने किया है, अच्छी बात है, मैं तो उनको नहीं खराब करता। अब वो अपना चयन है, अपना चुनाव, अपनी समझ है, तो मतलब यानी कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में चलो, मैं शाम को आपका दर्शन करूंगा और वहीं प्रसाद मिलेगा और संदेश भी हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी तीनों चीजें जरूरी। अगर ऐसा सदगत होने लगे तो माहौल बनने में देर नहीं लगेगी। भाई सब लोग झाड़ू उठा लो तो गंदगी कहाँ रहेगी, और जब झाड़ू की जगह गंदगी फैला रहे हो तो फिर मतलब यानी गंदगी बढ़ेगी कि सफाई बढ़ेगी। इतना तो ध्यान ख्याल आपको रखना चाहिए। अब आप लोग के लिए जय गुरुदेव।